तो आज हमारी क्लास का डे 5 है एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का। तो आई होप आप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स कंप्लीट करते हुए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कल से क्लासेस जो हैं शायद वो आपके लिए अवेलेबल ना हो पाए। तो आप लोग अगर यूट्यूब पे क्लास देखते हैं तो आपने कमेंट करना है ग्रुप के लिए कि हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें और आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएं। और लास्ट डे की जो क्लास है वहां पे हम आपके साथ रेमेडीज भी शेयर करने वाले हैं। और सर्टिफिकेशन के लिए पूछा है किसी ने। देखिए, ये वाले कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मास्टर्स में जब आप आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। चले, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं बहुत सारी चीजें, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे एडिट नहीं है तो आपको लिंक कहाँ से मिला है? महालक्ष्मी पूजा संडे मंडे ट्यूसडे सो नहीं कर पाएंगे अटेंड। महालक्ष्मी पूजा तो 16 दिन लगातार चलेगी जी। महालक्ष्मी पूजा तो लगातार 16 दिनों की है। ग्रिड को कैसे चेक करें? एक बार ही आप लोगों ने ग्रिड प्रॉपर बना के और उसको जो है, हम लोग क्लासेस कंप्लीट हो जाएं तो हम लोग जो है ग्रुप को भी बीच बीच में ओपन करेंगे, तो वहां पे आप शेयर कर सकते हो ग्रिड्स को, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं एक बार सभी लोगों ने कैमरा ऑन किया है या नहीं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। जिनके भी कैमराज अभी बंद हैं आप लोग जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए ताकि क्लास को हम शुरू कर पाए बिल्कुल देरी ना करते हुए। कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, अदरवाइज सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन करिए। कैमरा खराब है कोई बात नहीं जी, जिनका कैमरा खराब है तो कुछ नहीं कर सकते। और कोई अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप तो भी आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं। लेकिन अपनी कंफर्ट के साथ जो लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को कैमरा ऑन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, कैमरास को जल्दी से जल्दी ऑन करिए। लोशो ग्रिड से पार्टनर का मैच। हाँ जी, लोशो ग्रिड से भी होता है, इसके अलावा वैदिक में भी सिस्टम होता है मैच मेकिंग का। यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे आया हुआ है। सिंगल नंबर डायगोनल में आए तो नहीं, आपको प्लेन में नहीं कंसीडर करना उसको। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी मैडम। नेम का स्पेलिंग में जो चेंज करना होता है उनको डॉक्यूमेंट्स में भी अपडेट। देखो, डॉक्यूमेंट में चेंज इजी नहीं होता, उसको आप सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे और लिख के एक्टिवेट कर सकते हो। बेस्ट कौन सा है? ये सारी चीजें जो हैं आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा जितना पॉसिबल होगा आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल मैं चैट बंद कर रही हूँ। कल की क्लास का लिंक रीसेंड कर दो, ठीक है? अभी प्रभजोत जी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अभी प्रभजोत जी अपना नंबर भी शेयर करेंगे चैट में। तो जो भी लोग अभी ग्रुप में एडेड नहीं है, वैसे तो लिंक आपको ग्रुप में ही आ रहा है, आप ग्रुप में ही एडेड हो, लेकिन अगर फिर भी बाय चांस आपको किसी ने लिंक शेयर किया था और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो प्रभजोत जी अपना नंबर सेंड करेंगे, वहां पे आपने करना है व्हाट्सएप, तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, खुद को पॉजिटिव बोलना है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें एक पॉजिटिव हमारे पास अफर्मेशन के साथ साथ एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि आप अपने गोल्स के लिए क्या करने को रेडी हैं, आप क्या चीजें करने वाले हो। है ना? हमने कैसे किया था? स्टेप वाइज किया था। पहले हमने 2 दिन अफर्मेशंस किए थे, अपने बारे में पॉजिटिव चीजें खुद से कही थी। फिर हमने अपने पेन एरिया लिखे थे कि लाइफ में कहाँ पे समस्या आ रही है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ये हमने जाना था। ठीक है जी, फिर हमने उसको पॉइंट्स दिए थे। और फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हमें लिखना है
कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस गोल को पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो मुझे चैट में बताइए, क्या इतना इतना काम आप सब लोग कर चुके हो? चैट ओपन है, चैट में एक बार लिख के बताइए कि क्या इतना काम आप लोग कर चुके हो। ठीक है, सभी लोग एक बार बता दो, लिखा है नहीं लिखा है। यस तो मैं समझ गई, एस से मैं क्या समझू? एस लिखा है किसी ने? क्या ये सॉरी का शॉर्ट फॉर्म है कि सॉरी लिख दो? लिखा था जी, यस। ठीक है, किया है, नहीं, नो, नॉट कंप्लीटली, कोई बात नहीं, अगर स्टार्ट किया है तो आप उसको पूरा भी कर लेंगे। अपना बनाया है, अपना ही बनाना है जी, अपना ही बनाना है। नहीं रूमी जी, आज कोई डेट ऑफ बर्थ पे बात नहीं होगी, आज तो हम आगे का टॉपिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम कल कर चुके हैं, सेइंग ओनली कंफ्यूजन अबाउट फिलिंग ग्रिड। एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे जी, ग्रिड फिलिंग के लिए जो भी कंफ्यूजन है। ड्राइविंग कर रहे हैं, लिख नहीं पाते, घर जाके लिखना है, ड्राइविंग करते हुए नहीं लिखना। आई नो प्रॉब्लम बट डोंट नो सोल्यूशन, ओके। एक्शन क्या ले समझ नहीं आ रहा है। कोर्स की फीस क्या है? अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। कल आप लोगों को मैं बताऊंगी मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में, तो कल आपने क्लास को लाइव जरूर अटेंड करना है। कोर्स की फी बताएं प्लीज मैम। कोर्स का जो मास्टर क्लासेस हैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कोर्स कंटेंट, हर चीज आपके पास कल आएगी। तो बने रहिए क्लास में। साउंड नहीं है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्लियरली? आवाज आ रही है? ठीक है अनुपमा जी, क्लियर है। ठीक है, चलिए इसे अभी ऑफ कर देते हैं। तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने लिखा है कि हमें एक्शन नहीं समझ आ रहा कि हमें किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है ना, वो गोल हो सकता है कि कुछ बड़ा सोचा है आपने, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा है, टारगेट बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो भी आपका गोल है उसे थोड़े थोड़े स्टेप पे डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलेशनशिप खराब है, कम्युनिकेशन बंद है। अब अच्छा रिलेशन कैसा होता है कि बातचीत भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में घूमने भी जाएंगे, है ना, मूवी देखने चले गए, ट्रिप पे चले गए, छुट्टियां मना ली, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो हमारा कम्युनिकेशन ही बंद है, बातचीत ही नहीं हो रही। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा कि आप ये लिखें कि मेरा और एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है उसका आपस में अच्छा कम्युनिकेशन है, हमारी अच्छे ढंग से बातचीत हो रही है। पहला अफर्मेशन क्या होना चाहिए कि हमारी अच्छे ढंग से बातचीत हो रही है। अफर्मेशन भी यही होना चाहिए और आपके एक्शन में भी यही चीज आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप तब खराब होता है जब वहां पे कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी से बात नहीं कर रहे, ना वो आपकी बात सुन रहे हैं, ना आप उनकी बात सुन पा रहे हैं, कम्युनिकेशन टोटली क्रॉस है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिश्ता वापस ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। अब जिस भी रिश्ते में आपका कम्युनिकेशन है ना, चाहे मान के चलो आप झगड़ ही रहे हो, झगड़ ही पड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो झगड़ा भी होगा पर बात हो रही है, धीरे धीरे अभी झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर के बाद सेटलमेंट भी होगी, थोड़ी देर के बाद कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका गोल है कि मेरे को, मान के चलिए कि आपने लिखा, आपका गोल है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इस एक साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। तो अब माइंड क्या है, अगर ऑलरेडी अभी आप जीरो पे खड़े हो तो एकदम से 10 लाख देख के माइंड क्या करता है, उस सिचुएशन को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा, रीजन कि करंट सिनेरियो क्या है, आज क्या है आपकी पॉकेट में। तो इसके लिए उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर वो आपको धीरे धीरे उसके रास्ते नजर आने लगेंगे। ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो जो भी गोल है आपका। क्योंकि
माइंड का क्या काम है? आपको कंफर्टेबल पोजीशन में रखना। जैसे ही आपने कोई बहुत मुश्किल गोल सामने रखा, तो क्या होगा कि दिमाग आपको ऐसे रास्ते बताएगा कि भाग जाओ यहां से, बेकार की चीजें हैं, भाग जाओ, कुछ नहीं होने वाला, पास्ट में नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो जब आप छोटा गोल देते हो ना, तो फिर ऐसी भागने वाली सिचुएशन नहीं आती, और थोड़े थोड़े में आप एफर्ट्स दे पाते हो। अब जैसे मान के चलो आपको वर्कआउट करना है, पहले ही दिन जिम में भी भागेंगे, वॉक भी करेंगे, डाइट भी करेंगे, है ना, इकट्ठा सब कुछ। तो दिमाग को बहुत प्रेशर आ जाता है। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन सब कुछ क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो। अपने दिमाग को बोलो कुछ नहीं है, बस सिंपल 10 मिनट की वॉक करनी है, बस 10 मिनट वॉक करनी है, 10 मिनट घर में घूमना है, वापस बैठ जाएंगे, बस इतना ही है। धीरे धीरे माइंड को वो हैबिट आएगी, तो आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे। क्योंकि होता क्या है, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ हुई है ना, उन सब चीजों के एग्जाम्पल्स के तौर पे जो एक डेटा होता है आपके ब्रेन के पास, है ना, एक डेटा आपके ब्रेन के पास भी है, एक मेमोरी है। तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीजें डिसाइड करता है। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप छोटे छोटे प्रोमिसेस पूरे करना सीखो। बताया था आपको कि छोटे छोटे प्रोमिसेस पूरे किया करो। रीजन क्या है कि जब आप छोटे छोटे प्रोमिसेस पूरे करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों को क्या पता चलता है कि ये पर्सन एक विनर है, इसने जो जबान दी थी उसे पूरा किया है। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो एक चीज सबसे बढ़िया है, कि आप वादा खिलाफी ना करें, ना अपने साथ ना दूसरों के साथ। अपने साथ करते हो तो हर दिन आप खुद को क्या मैसेज देते हो कि भाई लूजर है बंदा, बोला था कर नहीं पाया, बार बार रोज बोलता है कर नहीं पाता, रोज ये बोलती है कि मैं डाइट करूंगी, मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ूंगी, बट नहीं, नहीं किया इसने। और दूसरी चीज है, दूसरों के साथ भी वादा खिलाफी ना करे। उसके पीछे एक तो रीजन आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, और मेन चीज ये है कि जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो और फिर आप उस बात को बदल देते हो, झूठ बोल दिया, बात को घुमा दिया, अब डेफिनेटली आप किसी चीज को बोल के और आप चेंज हो जाओ, पलटी मार दो, मैंने तो नहीं बोला, तब बोला था, अब तो मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सामने वाला पर्सन हो सकता है आपको कुछ कहने की पोजीशन में ना हो सकता है आप इस समय पे अपर साइड पे हो, वो आपको कुछ बोल ना सके। लेकिन सबके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, सबके ऊपर है। तो उसने क्या करना है, उसने सबका हिसाब किताब बराबर कर देना है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखे, जानबूझ के किसी को हर्ट ना करे, जानबूझ के किसी को तकलीफ ना दे। अब चाहे वो आपके अपने हैं, आपके अपने रिश्ते हैं, या वो लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं किसी भी रूप में, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके कुलीग हैं, बिना वजह का रिवेंज, जेलेसी, नेगेटिविटी, है ना, इसको निकाल दो। इसको निकाल दो, ये आपकी वाइब्रेशन को हर दिन डाउन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं कि मैंने ये मांगा था मुझे मिल गया, मैंने ये चाहा था मुझे मिल गया, है ना। कई बार क्या होता है कि देख के लगता होगा कि अरे यार इतना इतना इजी थोड़ी है। लेकिन होता यह है कि जब आप प्योरिटी के साथ रहते हो ना, जब आपके थॉट्स प्योर हैं, आपकी सोच समझ अच्छी है, आप बिना वजह लोगों के बारे में चुगलियां गॉसिपिंग नहीं कर रहे, तो वहां पे आपको मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग होती है। आप जो बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं तथास्तु। और यही नेगेटिव में भी होता है, यही चीज नेगेटिव में भी होती है। देखो 555 आ रहा है यहाँ पे एंजल नंबर हमारे सामने अभी एग्जैक्ट। तो यही जो चीज है ना, आपके पास कैसे होती है कि जब आप किसी बुरी चीज में खुश होते हो, किसी भी बुरी चीज को जब आप इंजॉय करते हो, तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज देते हो कि आपको ये पसंद आ रहा है, ये इवेंट आपको अच्छा लग रहा है।
तो किसी के भी बुरे समय पे आपका कोई हक नहीं है कि आप जाके कमेंट करके आओ कि इन्हें तो अकल नहीं थी, इन्होंने तो पैसा बर्बाद किया, इन्होंने ये किया। मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई भी इंसान ना बुरा बनना चाहता है, ठीक है, ना ही कोई बाय बर्थ ये सारी क्वालिटीज लेके पैदा होता है कि मुझे ये करना है, ये नेगेटिव चीज करनी है, मुझे कर्जा लेना है, मुझे बीमारी चाहिए, मुझे रिश्ते। कोई नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है मेरे रिश्ते बहुत कमाल के हो, पैसे मेरे पास अच्छे खासे हो, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। तो अगर कोई इंसान किसी बुरे वक्त में है सॉरी, अगर कोई भी इंसान किसी बुरे वक्त में है, आप उसको देख रहे हो, अगर आप मदद कर सकते हो तो जरूर करो। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने मुंह पे ऐसे उंगली लगा लो और भगवान से बस थैंक यू बोल दो कि ठीक है भगवान, इसका अच्छा करना, इसको भी हेल्प भेजना, और जहां मैं आज हूं उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। तो मुझे चैट में लिखो ये फीलिंग, ये इमोशन, क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं मैं? ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा ऊपर से क्रॉस कर गया कि क्या चल रहा है? चैट में बताओ कि समझ में आ रहा है अच्छे से। गॉट इट। ट्रू। यस। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। अब देखो ये ना, न्यूमरोलॉजी की क्लास के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है, और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से जितना मैंने कमिट किया है उससे ज्यादा ही सिखाऊंगी। आपने बहुत डीप बात समझाई, हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ज्यादातर लोगों को समझ आ गया है यहाँ पे, आइडियली शुड बी डन लाइक दिस बट इट डजेंट हैपन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, करना ऐसा ही चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? जो भी हम चाहते हैं दूसरों के लिए वो हमें भी मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे मजे की बात पता है क्या है? कि आपका जो बैच है बड़ा मेच्योर माइंडेड है, मतलब कैसा बढ़िया कनेक्शन है कि मेरे इमोशंस जो आ रहे हैं आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बहुत अच्छे ढंग से। अब मैं आपको ये बोल रही थी कि देखो, न्यूमरोलॉजी की क्लास है, मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, मैंने जितना प्रॉमिस किया है, मैं मे बी उससे थोड़ा ज्यादा ही सिखाऊं बट उतना तो 100% सिखाऊंगी। रेमेडीज तक हमारा प्रॉमिस है, वो हम करेंगे। लेकिन जो ये डे टू डे रूटीन की थोड़ी बहुत डिस्कशन, थोड़ी बहुत चिट चैट हम कर रहे हैं ना, इसके पीछे रीजन क्या है? कि अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से 100 लोग भी इस बात को समझ जाएं, 100 से 200 लोग भी अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस समझना है और हमें ऊपर उठना है, ये जो है ना चुगली गॉसिपिंग, आओ बहन चुगली करे, आओ भाई चुगली करे, ये लोअर लेवल का मामला है। ये लोअर लेवल का मामला है, अगले बंदे ने अपने कर्म वहां पे भुगते, आप उसके कर्म काट रहे हो उसकी चुगली करके, आप उसको अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। ठीक है, उसकी लाइफ में जो मर्जी चीज हो रही है, आप कमेंट करके उन चीजों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, और मेरा पर्पस है, मैं अगर 200 लोग, 100 लोग, 50 लोग, जो मतलब मैं बोलती हूँ कि छोटे से छोटा नंबर भी अगर इस पॉइंट को समझे, अपनी लाइफ को बेटर करे और अपने नियर एंड डियर वंस की लाइफ को बेटर करे, तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप लोग बड़े अच्छे ढंग से समझ रहे हो। और आगे हम आज अपना टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। और आज आपने क्या सीखा है, जो बेसिक चीज आपने समझी है कि अगर आपका कोई भी गोल, बड़े से बड़ा गोल भी है, आपको उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। आपने 40 किलो वेट लूज करना है, लिख दो 40 किलो लूज करना है, लेकिन उसको चंक कर दो कि पहले मुझे एक महीने में ना 3 किलो लूज करना है, या 4 किलो लूज करना है, या 2 किलो लूज करना है। ठीक है, तो माइंड को वो इजी लगता है कि हाँ हाँ ये तो हो जाएगा। 40 देख के लगता है अरे यार पहाड़ है, कैसा होगा, है ना? तो छोटा गोल इजी जो आपको लगे कि अचीवेबल है, तो वो लिखना है। सेम मनी के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, करियर के लिए भी। और जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप ऐड करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप डे डे बाय डे ऐड करते जाओगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होती जाएगी। जितना ज्यादा आप ब्लेम कंप्लेंट से बाहर आओगे ना, कि उसने ये किया, उसने वैसा किया, उसकी गलती, उसकी गलती, उसने मेरी लाइफ में ये होने नहीं दिया, उसकी वजह से ये हुआ, आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपकी उंगली अपनी तरफ आएगी कि मैं हूं रिस्पॉन्सिबल, जो किया है मैंने किया है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पावर आपको आएगी कि मैंने किया है तो सही भी मैं ही कर सकता हूं।
क्या समझ आएगा इससे? कि अगर मैंने खराब किया है तो सही कौन करेगा? मैं। मेरे पास ताकत है। लेकिन अगर रिमोट दूसरों के हाथ में देके रखोगे तो पुराना कचरा तो है ही, नया भी कचरा ही फैलेगा, फिर कुछ बेहतर नहीं होगा। तो आज से मान लो, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं। चैट में लिख दो, मी। जल्दी से लिख दो चैट में, मी लिख दो सिर्फ, कि रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आज जो भी मेरी कंडीशन है, अच्छी बुरी सही गलत बढ़िया, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। और इसको दिल से एक्सेप्ट कर लो। वेरी गुड। ठीक है। तो आज इस चीज को दिल से समझ लो, दिल से एक्सेप्ट कर लो, तो ही आप इसके बदलाव पे काम कर पाओगे। एक्सेप्टेड, वेरी गुड। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बहुत बढ़िया। आई ऑलवेज बिलीव इन एक्सेप्टिंग, अच्छी बात है। ऊपर एक था, हर जाम के लिए मैं ही जवाबदार हूं। अच्छा जी। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, यस आई एक्सेप्ट, ग्रेट। तो बहुत 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 बढ़िया एनर्जी इस ग्रुप की मुझे नजर आ रही है, और बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। तो एक बार मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी, खुद के लिए भी क्लैप कर दो, इतनी समझदारी के लिए। इतनी जल्दी आप लोग समझे हैं। अपने लिए क्लैप करिए, अपने लिए क्लैप करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने लिए क्लैप कर दीजिए एक बार, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने लोशु ग्रिड बनाना सीखा था। ठीक है जी। कल हमने लोशु ग्रिड बनाना सीखा था। आज हम क्या बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई मिसिंग नंबर है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। अगर कोई नंबर आपके पास रिपीट आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है। मिसिंग नंबर, जहां पे हमने बॉक्स पे क्रॉस लगाए थे, उनका क्या रोल है। और जो नंबर रिपीट आ रहे हैं, यानी कि 2 बार से ज्यादा, तो वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। कल की क्लास किसी वजह से अगर आपने मिस की थी तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं एक बार। और मैं बोलूंगी कि डे 1 से लेके अभी तक जो भी क्लासेस हैं, एक बार आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। बहुत सारे कैमरास बंद है, देखो मजा नहीं आ रहा है ऐसे ना मुझे बिल्कुल पढ़ाने का, इतने बंद कैमरास हैं। अगर आप लोग ही सीरियस नहीं हो, आप लोग ही नहीं चाहते हो कि अच्छे ढंग से पढ़ाई हो सके, तो मेरा इंटरेस्ट कैसा रहेगा। अब जो जो लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा किसी का वो फेयर एंड लवली खत्म थी कि आपको बहुत शर्म महसूस हो रही थी कैमरा ऑन करने को। सभी अच्छे दिख रहे हो। बाकी लोग अभी भी बंद है। कैमराज ऑन करिए जल्दी से। क्लास अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सीरियस टॉपिक ही मैं कराऊं आपको, तो कैमराज अपने ऑन रखिए। पता नहीं ऐसी कौन सी पिज्जा पार्टी चलती है आपकी जो आपको लगता है कोई छीन लेगा ऑनलाइन क्लास में आपसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच जिन भी लोगों ने कैमराज ऑन किए हैं। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कैमराज ऑन करो, बंद कैमराज के साथ नहीं बैठेंगे। और प्रॉपर पार्टिसिपेशन आप लोगों ने भी करना है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रवचन की क्लास नहीं चल रही कि बस बैठे जी, प्रवचन हो रहा है शांति से बैठे रहेंगे बंद कैमरा करके आराम से, है ना, खत्म हो जाएगा चले जाएंगे। एक्टिव रहना है पूरा, चैट में भी लिखना है। जो चीजें मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ वो करनी भी है, नोट्स भी बनाने हैं। तो ही मैं पढ़ा पाऊंगी। ऐसे 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 बुझे बुझे एनर्जी के साथ बैठोगे तो मजा नहीं आएगा मुझे भी पढ़ाने का। चलिए, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिखो, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स इन लोशो ग्रिड। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स इन लोशो ग्रिड। अगर आपकी ग्रिड में, लोशो ग्रिड में 1 नंबर एक भी बार नहीं आ रहा, अगर आपकी लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, मतलब 1 नंबर की जगह पे क्रॉस है, तो ये क्या बताता है कि आपको लाइफ में सक्सेस के लिए, ये क्या बताता है आपको लाइफ में सक्सेस के लिए किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी।
आपको लाइफ में सक्सेस लेने के लिए किसी ना किसी पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप लोग इतना लिखो, बस मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ, ठीक है? इतना नोट करो। अब मिसिंग नंबर के जो इम्पैक्ट है ना, उनको आप अपने आप भी समझ सकते हो किस तरीके से। कि 1 नंबर की क्वालिटी क्या है? कि आपको लीडरशिप देना, डिसिप्लिन में रखना, है ना? आप डिसीजन मेकर होते हो, खुद से किसी भी काम को शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मिसिंग 1 नंबर है, तो ये क्वालिटीज आपको कम नजर आएंगी। यानी कि आपको सक्सेस के लिए किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। राइट? तो ये मिसिंग 1 का इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आता है मिसिंग नंबर 2। नेक्स्ट इज मिसिंग नंबर 2। अब 2 नंबर अगर आपका मिस हो जाए, अगर आपकी ग्रिड में 2 नंबर मिस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ना 2 नंबर हमें क्या देता है? कॉपरेशन देता है। अब अगर ये नंबर मिस हो जाएगा तो आपको दूसरों के साथ एडजस्ट करने में, पार्टनरशिप में, दूसरों के साथ एडजस्ट करने में, पार्टनरशिप में, और स्पेशली इमोशनल कनेक्शन बनाने में। मैम चैट ओपन कर रही हूँ, प्लीज चैट में लिखो जो भी आपकी क्वेरी है। इमोशनल कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आएगी अगर आपका नंबर 2 ग्रिड में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। वॉइस इज क्रैकिंग, अच्छा। एक सेकंड, मुझे नेटवर्क चेक करने दो। यहाँ पे ठीक चल रहा है। मैं एक बार क्लियर है? चैट में बताओ फटाफट, क्लियर है या नेटवर्क चेंज करूं? जल्दी से लिखो। क्लियर है? अच्छा जी। आई जस्ट ज्वाइंट, वांट टू, अच्छा, माय चाइल्ड स्कूल इन यूएसए, व्हाट आर वी आर टॉकिंग टुडे। स्वाति जी, अभी हम बात कर रहे हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है। चलो, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वॉइस ब्रेक हो रही है ना, वो एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लो। चैट में वापस से ऑफ कर रही हूँ। अगर अभी वॉइस का कुछ भी इश्यू आएगा, चैट बंद है, तो मुझे हैंड रेज करके बता देना। अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम नेटवर्क दूसरा स्विच कर लेंगे। बारिश हो रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा इश्यू रहे, तो हम दूसरे नेटवर्क पे चले जाएंगे। चलिए, 2 नंबर आप समझे कि ऐसे लोगों को इमोशनल कनेक्शन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, दूसरों के साथ थोड़ा कॉपरेशन, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। 2 नंबर की ना एक खास क्वालिटी क्या होती है? अगर किसी का बीएन या डीएन 2 है, उनकी बात कर रही हूं, इनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि लोगों को देख के जज कर लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा है। बहुत ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, बहुत ऐसा नहीं है कि कॉन्वर्सेशन होगी इनकी, बट इनको कहीं ना कहीं ये कह लो डिवाइन ब्लेसिंग है, ये देख के ही बहुत जल्दी, मतलब एक आध मीटिंग में इनको एक आइडिया लग जाता है कि ये पर्सन किस तरीके का है। तो अगर आपके पास 2 नंबर मिस है, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, लोगों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाना। इंट्यूशन की कमी लिख सकते हो आप, इंट्यूशन की कमी लिख सकते हो।
आगे लिखो मिसिंग नंबर 3। मिसिंग नंबर 3। अब 3 नंबर अगर आपका मिस है तो ऐसी कंडीशन में ये लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे। मिसिंग नंबर 3, ये लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे, मतलब अपनी ही काबिलियत को कम समझना। अपनी काबिलियत को कम समझना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, ये कंडीशन होगी। आगे लिखो मिसिंग नंबर 4। मिसिंग नंबर 4। मिसिंग नंबर 4 में ऐसे लोग आपको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नजर नहीं आएंगे। सिस्टम मैनेजमेंट की कमी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बड़े अच्छे से प्लान्ड होंगे कि कब किस समय कहाँ जाएं, कितने बजे घर से निकले, कब किसी से मिलने का टाइम है ना। बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर चीज को लेके प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पे आप देखोगे कि कोई नहीं पता कब निकलना है, कब कहाँ जाना है, पहुंचना है ना। किसी ना अपने टाइम की वैल्यू ना दूसरे के टाइम की वैल्यू। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मिसिंग नंबर 4 आपके लिए और ज्यादा नेगेटिव रहेगा। और अगर मान के चलो कि आपके पास 4 नंबर नहीं है ग्रिड में, इस पॉइंट को समझो, अगर आपके पास 4 नंबर मान लो नहीं है ग्रिड में, लेकिन आपका रूटीन बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, एक अच्छे सिस्टम को फॉलो करते हो, तो मिसिंग होते हुए भी 4 नंबर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ठीक है। अदरवाइज मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ सिस्टम एंड मैनेजमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा मिसिंग नंबर 4 में। इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़े। कुलदीप जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हैंड रेज कर रहे हैं बार बार। अनम्यूट करिए सर एक बार। क्लिक करिए अनम्यूट पे। मैं चैट भी एक बार ओपन कर देती हूँ, बाय चांस प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में लिखिए। नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट? हाँ जी, हो गए हैं, बोलिए। मैम, बीच बीच में वॉइस ब्रेक होती है। बीच बीच में ब्रेक होती है? अच्छा। बीच बीच में ब्रेक होती है। अच्छा सर, पता है क्या, नेटवर्क हो सकता है आपका डिस्टर्ब हो, क्योंकि बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो एक बार जहां पे छूटेगा ना, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। नो प्रॉब्लम। ब्रेक हो रही है, शुड बी कंसीडर द मिडल नेम, अभी नेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, कंटिन्यू। उदय प्रताप सिंह जी, आपने लेट ज्वाइन किया होगा। वॉइस इज ओके, वी हेयर प्रॉपरली। हाँ, ज्यादातर लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, और जिनको डिस्टरबेंस आ रही है मे बी उनका खुद का नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। आप एक सेकेंड रुको, मैं ना नेटवर्क स्विच करती हूँ, मुझे बताना ये वाला अच्छा है अभी जो चल रहा है, या जो चेंज करूंगी वो वाला सही है। ये वाला आपने देखा है, 1 मिनट, चेंज कर लेते हैं। हम्म। अभी बताओ, क्या इस पे आवाज बेटर है या पहले वाला ठीक था? ये ठीक है। चलो, इस पे चलने देते हैं, ठीक है। इतने सारे हैंड रेज मत करो।
पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। चैट ओपन है, चैट में लिखो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हर्षा जी चैट में लिखो। चैट ओपन है। सुनीता यादव जी, हर्ष दत्ता जी, मेंशन करो फटाफट से, चैट ओपन है, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। वैदिक करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैम, अभी एक बार लोशु कंप्लीट करेंगे फिर हम वैदिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। मिसिंग नंबर 5, वेरी क्लियर इन यूएसए ऑल्सो। ठीक है जी रवि जी, बाकी हमने चेंज भी कर लिया है नेटवर्क को। नेक्स्ट लिखेंगे मिसिंग नंबर 5। 5 नंबर, 5 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो ऐसे में आपको अपने ही गोल्स के लिए, मिसिंग नंबर 5 है तो ऐसे में अपने खुद के गोल्स, खुद के आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, कि बार बार कोई आपको मोटिवेट करे, आपको समझाए, है ना, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होगी, और आपको गोल्स बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी, अपने गोल्स सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। 5 नंबर आपको बढ़िया बिजनेस स्किल्स देता है, बढ़िया कम्युनिकेशन देता है। तो मिसिंग 5 अगर है, मिसिंग 5 अगर है तो आपको इन चीजों से जुड़े हुए इश्यूज भी आ सकते हैं। मिसिंग 5 में कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, बिजनेस स्किल्स से जुड़े हुए इश्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी मिसिंग नंबर 6। मिसिंग नंबर 6, 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है, 6 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों को शो नहीं करोगे। कैसा फील कर रहे हो आप बताओगे नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। अपनी फीलिंग्स पहली चीज की, रिलेशन में मुझे क्या इच्छा है बताना नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखेंगे। अब वहीं पे समस्या होती है जब रिलेशनशिप में सामने वाले को पता ही ना हो कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट लिखेंगे मिसिंग नंबर 7। मिसिंग नंबर 7, मिसिंग नंबर 7 क्या करता है, ऐसे लोगों को दूसरों की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसिंग नंबर 7 थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। 7 क्या है, 7 पर्सन जो है, मैंने बताया था इनको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना, चाहे अपने पास से कुछ लग जाए बट दूसरे की हेल्प होनी चाहिए। मिसिंग 7 में ये फीलिंग गायब हो जाएगी, थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे की क्या जरूरत है, दूसरे की क्या परेशानी है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। अब 7 नंबर आपको बहुत अच्छा रिसर्च भी देता है, इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है, तो इन चीजों की भी कमी महसूस होगी, इन चीजों की भी कमी महसूस होगी। आगे लिखेंगे मिसिंग नंबर 8। मिसिंग नंबर 8, 8 नंबर
8 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब होगी। मिसिंग नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब होगी। और ये लोग कमिटमेंट को बहुत सीरियसली पूरा नहीं करेंगे। कोई भी कमिटमेंट लेंगे, कोई भी काम को अगर ये बोलेंगे कि हाँ कमिटमेंट कर दिया है, तो मिसिंग 8 में ये उन चीजों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ थोड़े से लापरवाह नजर आएंगे आपको। अपने कमिटमेंट अपनी ड्यूटीज को लेके उतने सीरियस नहीं होंगे। मिसिंग नंबर 9, मिसिंग नंबर 9, 9 नंबर सेवा का नंबर है, ये आपको बताया था। काइंडनेस का, ह्यूमैनिटी का नंबर है। अगर 9 नंबर मिसिंग होगा किसी का, 9 नंबर मिसिंग होगा, तो ये लोग फीलिंगलेस, केयरलेस टाइप के हो जाएंगे। फीलिंगलेस, केयरलेस टाइप हो जाएंगे। और 9 नंबर आपको बहुत अच्छी हिम्मत देता है। करेज का नंबर है 9, हिम्मत देता है। तो मिसिंग 9 में आप देखेंगे कि अब जैसे मान के चलो 2000 बाद के जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सारे के सारे आप देखो ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव है। क्योंकि 90s में सबके पास 9 नंबर एटलीस्ट सेंचुरी से आ रहा था, 1 भी आ रहा था, 9 भी आ रहा था, है ना। अब वो गायब है, तो बच्चे ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है, जरा जरा सी बात पे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, है ना। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के, एंजाइटी के इतने सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मिसिंग 9 है तो केयरलेस, फीलिंगलेस बनाता है। ये लोग भी दूसरों की जरूरतों के बारे में नहीं सोचते बिल्कुल भी, दूसरों की जरूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे। अब जरूरतों के बारे में नहीं सोचना ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहो, ये मतलब नहीं है कहने का। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब आप टोटली सेल्फ सेंटर्ड होते हो, टोटली सेल्फिश होके सोचते हो, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपके बर्तन को छोटा ही रखता है। ठीक है। जब भगवान को पता है ना कि इनके पास आएगा तो ये दूसरों की भी हेल्प करेंगे, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे आपको बड़ा बनाता है। और जब उसको पता है कि भाई इनकी जरूरत सिर्फ अपने जितनी है, तो वो कर करा के आपको उतने ही लेवल पे आप ला देता है कि आप दूसरों को कर ही नहीं पाए। ठीक है। मजबूरी ही इस तरीके की बन जाएगी कि फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी नंबर है आपका, जो भी मिसिंग है, जो भी रिपीटेड है, वो सारी बाद की बातें हैं। जितना आपके लिए पॉसिबल है दूसरों को किसी भी रूप में, अपने समय के रूप में, पैसे के रूप में, अच्छी बातों के रूप में भी आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। कई बार आपकी दो अच्छी बातें किसी की लाइफ को बदल सकते हैं, बचा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो शब्दों का भी सोच समझ के इस्तेमाल करें, किसको क्या चीजें आप बोल रहे हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखें। और सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है, उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप समय दे सकते हैं, आप अपनी अच्छी सलाह दे सकते हैं किसी को, वो भी बहुत काम करती है। तो हमने 1 to 9 मिसिंग नंबर्स के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर। और जब मैं बोल रही हूँ रिपीटेड नंबर, तो 2 बार तक मान के चलिए, 11, 22, 33, 44, अगर डबल तक आपके पास नंबर आ रहा है तो वो बैलेंस्ड ही है। ठीक है जी। और अगर मान के चलो जैसे किसी नंबर का आपको नेगेटिव ट्रेट जो मैं बताऊंगी, वो आपको अपनी लाइफ में फील हो रहा है कि नंबर तो मेरा 2 बार ही आ रहा है, बट मुझे ये वाला इसका नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उस केस में आप रेमेडी कर सकते हो।
ठीक है, उस केस में आप रेमेडी कर सकते हो। अदरवाइज 2 बार तक प्लैनेट बैलेंस है, उसके लिए आपने कोई भी उपाय नहीं करना। चैट में बता दो, यहां तक क्लियर है, समझ आ रहा है? चैट में फटाफट से लिख दो, फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। ठीक है जी, यस क्लियर है, ठीक है, डन। चलो, तो अभी आप टाइटल ऊपर लिख दो, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स इन लोशो ग्रिड। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स इन लोशो ग्रिड। अगर 1 नंबर आपका 3 या 4 बार आने लगे, 1 नंबर आपकी ग्रिड में 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो 1 नंबर रिपीट आने पे पहली चीज क्या होगी कि ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन होगा जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। और दूसरा ट्रेट क्या आएगा, अब रिपीट आने से ना, 3 बार आने से, 4 बार आने से क्या होता है कि वो प्लैनेट कमजोर हो जाएगा अब आपकी ग्रिड में। मान के चलिए कि अगर 3 बार या 4 बार आ रहा है तो वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, अब अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में उसको दिक्कत रहेगी। तो 1 नंबर क्या है जी, अपना क्लियर स्टैंड रखने वाला नंबर है, लेकिन अगर रिपीट आ गया है तो ऐसे लोग ना हमेशा हर जगह अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, अपना रियल साइड कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन्हें सबसे अप्रूवल चाहिए, इसके आगे भी अच्छे होने चाहिए, उसके आगे भी अच्छे होने चाहिए। तो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं वो नहीं बोलेंगे कभी, क्लियर स्टैंड नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से लेटर स्टेज पे अकेलापन हो जाएगा इनकी लाइफ में। लेटर स्टेज पे लाइफ में अकेलापन जैसी सिचुएशन आ सकती है। अब अगर आपके पास ये नंबर्स मल्टीपल हैं तो रेमेडी तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं आप इन पे भी अगर काम करोगे तो भी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप थोड़ा सा अपना बोलते समय एक फिल्टर लगा लो कि सोच समझ के बोलना है। और 50% से भी ज्यादा, मतलब 70% तक कलेश तो बोलने के ही है ना, बोल बोल के झगड़े हो जाते हैं। और ज्यादातर तो जब से ये व्हाट्सएप है तब से ज्यादा है, क्योंकि वो टुकड़ों में बात होती है ना व्हाट्सएप पे। आप कहना कुछ चाह रहे हो, समझा कुछ जा रहा है वहां पे, है ना। मिसअंडरस्टूड होके बहुत सारे रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। सर अभी अनम्यूट नहीं करूंगी, मुझे पता है कुछ भावनाएं व्यक्त करने की आपकी इच्छा होगी, लेकिन अभी एक बार टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर लिखा आपने, आगे लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2, अब रिपीटेड नंबर 2 2000 के बाद वाले बच्चों में आपको जरूर मिलेगा, किसी का 3 बार आ रहा है, किसी का 4 बार आ रहा है। ठीक है, रिपीटेड 2 काफी मिल जाएगा आपको। ये देता है आपको नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, ओवर इमोशनल, ओवर इमोशनल,
और इनकी पेशेंस बहुत जल्दी जवाब देती है। इनकी पेशेंस बहुत जल्दी जवाब दे जाती है। जल्दी से हार मान लेना, जल्दी से वीक पड़ जाना। पहले वाले बच्चे ध्यान कर लेना आप, दो दो थप्पड़ खा के फिर दोबारा हंस रहे होते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आज तो आप दो थप्पड़ छोड़ो, दो वर्ड्स एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते बच्चों को। थप्पड़ तो बहुत दूर ही रह गया, मतलब आजकल तो पेरेंट्स को भी याद नहीं होता कि कभी बच्चे को थप्पड़ लगाया है कि नहीं लगाया। पर पहले वाले, वो 90s के टाइम वाले, दो थप्पड़ पड़ भी गए उसके बाद भी हंसते हुए ही नजर आ रहे हैं, किसी को बार पता नहीं चलेगा पिट के आ रहे हैं। है ना? तो ओवर सेंसिटिव बच्चे हो रहे हैं। अच्छा, और मल्टीपल टू वाले जब बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं या छोटी एज में, इनको सीरियस कोल्ड कफ की प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सीरियस वाली। फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ होना, और उससे बार बार तबीयत खराब होना, ये बहुत कॉमन आप देखोगे। मल्टीपल थ्री, तीन नंबर तीन बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो। मल्टीपल थ्री, तीन नंबर तीन बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो। अब तीन नंबर नॉलेज देने वाला है, ज्ञान देने वाला है आपको, अच्छी समझ दे रहा है, कम्युनिकेशन बढ़िया दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये मल्टीपल होगा, अब इन सारी चीजों की अति हो जाएगी। इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा, सबसे पहली बात। इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा। ऐसे लोगों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। किस तरीके की एडजस्टमेंट? जब आप एक घर में रह रहे हो, एक ऑफिस में काम कर रहे हो किसी के साथ, पहले समझ लो फिर लिख लेना। लिखने में तो आपको एक लाइन ही लिखनी है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। जब आप एक घर में रह रहे हो, एक ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ये तो आप मानेंगे कि सबकी आदतें, सबका नेचर, पसंद नापसंद सबकी अलग अलग है। ठीक है, किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है, किसी को कोई लग रही है। मल्टीपल थ्री होने से क्या होता है, डिक्टेटरशिप जैसा बिहेवियर होगा, कि जो मैंने बोल दिया है वो ही सही है, भाई आप टोटली गलत हो। तो ऐसी कंडीशन में झगड़े होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में झगड़े होते हैं। इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा, लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस। और दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत कमियां निकालेंगे दूसरों में, मल्टीपल थ्री होते ही दूसरों में बहुत ज्यादा कमियां निकालेंगे। इसके बाद रिपीटेड नंबर फोर। अच्छा, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग तो आप बहुत सारे लोग बोलते हो, पर कमेंट तो वहां पे बहुत कम आ रहे हैं, मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई बेनिफिट आपको हो रहा है यूट्यूब का रिकॉर्डिंग देने से। जेन्युइनली लग नहीं रहा कोई बेनिफिट हो रहा है वहां पे। तो अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि वहां पे पोस्टिंग रेगुलरली चलती रहे, तो वहां पे कम से कम अपने नाम के साथ एक मैसेज तो ड्रॉप किया करो, पता तो चले कि हाँ एक्चुअली कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको रिकॉर्डिंग का। कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं, बाकी के लोग बस देख रहे हैं और जा रहे हैं। तो इतना एफर्ट तो डालो कम से कम, कि आगे रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यू रहे। चलिए, फोर नंबर, वैसे डबल फोर तक ना बैलेंस्ड रहता है। डबल फोर तक बैलेंस्ड रहता है। ये आपको प्रॉब्लम भी देगा, उसका सोल्यूशन भी निकाल देगा। प्रॉब्लम भी देगा, सोल्यूशन भी निकाल देगा। लेकिन कई बार कुछ लोगों की लाइफ में डबल फोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल दे रहा है या चीटिंग दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कई बार डबल फोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल अगर दे रहा है, तो आप इसकी रेमेडी कर सकते हो, इसको लिख लेना। ठीक है, तब आप रेमेडी कर सकते हो
और अगर 4 नंबर नेगेटिव है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको? आपको अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा कि आपके पास क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। दूसरों को रियलाइज होगा, दूसरों को रियलाइज जरूर होगा कि आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को किसी गलत ही डायरेक्शन में लगा रहे हो। ठीक है? ऐसा पर्सन अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को गलत डायरेक्शन में लगाएगा। नशे की लत हो सकती है, नशे की लत हो सकती है। इसके अलावा जल्दी अमीरी के चक्कर में, जल्दी अमीरी के चक्कर में ये लोग गलत कामों में भी पड़ जाते हैं। कई बार जुआ, सट्टा, लॉटरी या इलीगल एक्टिविटीज, जुआ, सट्टा, लॉटरी या इलीगल एक्टिविटीज में ये लोग पड़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखो 5 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर अगर आपका 3 बार या उससे ज्यादा है, 5 नंबर 3 बार आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, तो एक तो दिक्कत क्या होती है कि ये लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे। हो सकता है आपकी बातें सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो, पर इन्हें फील नहीं होगा, खुद को फील नहीं होगा। इसके अलावा इनके पैसे कहीं ना कहीं आपको बिखरे हुए नजर आएंगे, पैसों का कोई अच्छा यूज नहीं कर पाएंगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी? तो बिखरी हुई कंडीशन में होंगे पैसे। फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकते हैं, 5 नंबर बहुत ज्यादा हुआ तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखो रिपीटेड नंबर 6, 6 नंबर 2 बार से ज्यादा, 6 नंबर 2 बार से ज्यादा। 6 नंबर जब भी आपका मल्टीपल होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको हर चीज में कमी नजर आने लगेगी, स्पेशली रिश्तों में। अपने रिश्तों में आपको कमी नजर आएगी। अब 6 नंबर किसका है जी? परिवार का नंबर है, फैमिली का है ना। मल्टीपल 6 होगा तो आप दूसरों की फैमिली की ज्यादा चिंता करोगे। ठीक है? मल्टीपल 6 होगा तो दूसरों की फैमिली की चिंता ज्यादा करोगे। खराब शुक्र की निशानी है ये। जब भी आप अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरों की फैमिली में दिमाग लगाने लगो, समझ जाना कि शुक्र के रिजल्ट खराब मिल रहे हैं। क्योंकि शुक्र वाले लोग अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे, फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे, इनका घर आपको बहुत मेंटेन मिलेगा। तो जब दिमाग दूसरों के परिवार में लगने लगे तो उसका मतलब है कि 6 मल्टीपल है या शुक्र खराब चल रहा है। इसके अलावा 6 नंबर मल्टीपल से क्या होता है, ये लोग जब यंग होते हैं ना, पढ़ने की, करियर बनाने की एज होती है,
उस टाइम पे अफेयर, रिलेशनशिप या अर्ली मैरिज, इन सारी चीजों में इनका मन लगता है। मतलब फैमिली के तरफ एक अट्रैक्शन आ गया ना कि शादी करनी है, घर बनाना है, या अफेयर हो जाना। तो जो करियर बनाने का, जो मेहनत करने का टाइम था, उसको ये लव अफेयर में खराब करते हैं। और बाद में फिर इनको बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोच के तकलीफ होती है, लेकिन तब वो टाइम निकल जाता है। और 6 नंबर अगर आपका मल्टीपल हो रहा है तो कई बार कैरेक्टर भी एक प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी प्रॉब्लम या मल्टीपल रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। ठीक है। रिपीटेड नंबर 7। रिपीटेड नंबर 7। 7 नंबर अगर आपका 3 बार आ गया, 7 नंबर अगर आपका 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ब्लॉकेज होगी। लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ब्लॉकेज जरूर होगी। चाहे करियर, चाहे हेल्थ, चाहे रिलेशन। स्पिरिचुअलिटी जरूर दे देगा ये आपको, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेसिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेसिव थॉट्स, ये होंगे। और जब तक आपको ये समझ आता है ना कि लाइफ है क्या एक्चुअली, जब तक एक समझ आती है कि लाइफ है क्या, तब तक आपकी लाइफ का कोई ना कोई एरिया बहुत ज्यादा आप खराब कर चुके होते हो। तब तक आपकी लाइफ का कोई ना कोई एरिया आप काफी खराब कर चुके होते हो। नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीपल 8। यानी कि 8 नंबर 3 बार या 4 बार। 8 नंबर 3 बार या 4 बार। ऐसी कंडीशन में, स्पेशली करियर में, ये लोग बार बार चेंजेस करते हैं। करियर में बार बार चेंजेस करेंगे। होता क्या है कि लाइफ में ना स्ट्रगल आ रहा होता है, बहुत मेहनत, डिले होना, रिजल्ट ना मिलना। तो इन्हें लगता है कि चलो, एक काम में नहीं आ रहा रिजल्ट, दूसरा कर लो। दूसरा नहीं मिल रहा, चलो तीसरा कर लो। तो ऐसे करके बहुत ये फ्रीक्वेंट चेंजेस काम में करते हैं। और एक और प्रॉब्लम जो आती है वो भी आप लिख सकते हैं कि इनको लाइफ में 30-35 साल तक तो समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। 30 साल 35 साल तक तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं लाइफ में क्या करूं, गोल क्या है मेरा। तो अगर मल्टीपल 8 आ रहा है तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि लाइफ में करना क्या है। एक अच्छा गोल बनाओ और फिर उसी गोल पे मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा मल्टीपल 9। 9 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा। 9 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो अब मल्टीपल 9 होने से एग्रेशन बहुत बढ़ेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मल्टीपल 9 आने से। फ्रस्ट्रेशन लेवल्स हाई होंगे। फ्रस्ट्रेशन
लेवल हाई होगा आपका। ओवर पोजेसिव होंगे रिश्तों को लेके। ओवर पोजेसिव होंगे रिश्तों को लेके। कर्जे की समस्या। कर्जे की समस्या। शादी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यानी शादी देर से होना, या शादी हो चुकी है पर आपकी बन नहीं रही अपने पार्टनर के साथ। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ब्लड में कोई इन्फेक्शन होना, खून की कमी होना, और कोई समस्या होना ब्लड से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई भी इशू आ सकता है। ठीक है जी। ऐसे लोग या तो आपको ओवर एग्रेसिव मिलेंगे, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि कुछ भी बोल दो इनको तो पलट के जवाब नहीं देंगे। या तो एकदम एग्रेसिव होंगे या एकदम आपको बहुत शांत मिलेंगे, मतलब एक्सट्रीम में होगा दोनों चीजों में जो भी होगा। ठीक है जी। तो अभी हमने आज किए हैं मल्टीपल और मिसिंग नंबर्स। और जिन लोगों को भी ग्रिड के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा था, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देख लेना। आज वाली क्लास भी रिपीट देख लेना एक बारी। कल की क्लास में हम करेंगे मोबाइल का टॉपिक, तो लाइव क्लास में ही कनेक्ट होना, टाइमली आ जाना। ठीक है जी। और अभी के लिए मैं चाह रही हूं कि आप लोग क्लासेस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं अनम्यूट करके, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बात नहीं कर पा रहे। आप लोग चाहते हो बात करना बट इंटरेक्शन हो नहीं पाता। तो आज कुछ ही लोगों के हम यहाँ पे हैंड रेज पिक कर पाएंगे, तो बाकी लोग रूट मत जाना, दोबारा चांस मिलेगा फिर बात करेंगे, है ना। तो मुझे थोड़ा सा चाहिए आप लोग का फीडबैक कि कैसा लग रहा है आपको, क्लासेस कैसी लग रही हैं। क्वेरीज अभी आंसर नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मुझे क्लासेस के बारे में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। राइट। तो सबसे पहले जब भी मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दूंगी, आप अपना नाम बोलेंगे और अपना सिटी बताएंगे कहाँ से आप बात कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले अनम्यूट कर लेते हैं आज हम, विनय जी को कर लेते हैं। विनय जी अनम्यूट करके बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं विनय दवे रिटायर्ड टीचर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ, जी। और इसमें ज्योतिष में इंटरेस्ट भी रखता हूँ। बहुत बढ़िया सर, तो कहाँ बहुत अच्छा करें लगा, सर। मैंने सुना था किसी के पास के न्यूमरोलॉजी करके भी एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है, जी। लेकिन पहली बार इतना डीप में मैंने पढ़ा है आपके पास से ही, आपकी कृपा से ही कुछ समझ पाया हूँ। जी और सर। बहुत ही रसप्रद रहा है, बहुत ही रसप्रद। एक मिनट भी मैं छोड़ता नहीं, और 15 मिनट पहले ज्वाइन हो जाता हूँ, और बहुत पूरी नोट बढ़िया। बनाई है। हर रोज मैं वो होमवर्क कर लेता हूँ। सुबह आपने जो बताया, वो हाँ। सुबह उठ के 4:30 बजे पहले ये सब सेंटेंस में बोल देता हूँ ठीक है आज सर, के बोल दिन के के लिए। बताओ। बोल के बताओ सभी ठीक को। है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और आज का दिन मेरा पूरा भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये मैं सुबह उठ के ही बेड पर बैठे हुए ही बोल देता हूँ, बहुत बढ़िया और सर। पूरा दिन ये ध्यान में रखता हूँ। जी। इसको सर ऐसा बोलेंगे कि आज का दिन बहुत शानदार है, आज का दिन बहुत जी कमाल का है, होगा नहीं जी बोलेंगे, है जी बोलेंगे, प्रेजेंट जी टेंस में जी हमेशा। जी जी। ठीक है। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच थैंक जी। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करेंगे मुजैब जी को। मुजैब जी अनम्यूट करिएगा। हम्म। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं मैडम? बहुत बढ़िया। और आप सबसे बात करके मिलके और ज्यादा अच्छी हो जाती हूँ। ओह, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है मैडम। जी। थैंक यू जी। रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं आप? हाँ, मैं डेली अटेंड कर रहा हूँ मैडम। जी। कहाँ से हैं आप, सिटी बताइए। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। ओके मैडम। ओके जी। अनम्यूट करिए सर, एक बार अनम्यूट करिए वापस। मैं जी। मुझे न्यूमरोलॉजी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। जी। मैं तो एक दो क्लास दूसरा का अटेंड किया था, लेकिन आपका जो समझाने का तरीका, आपका जो बोलने का तरीका है, जी। एकदम बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बने रहिए, आगे भी काफी सारी क्लासेस अभी बाकी हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के बारे ओके में भी बिल्कुल बात करेंगे आगे।
तो क्लासेस में बने जरूर रहिए, मैडम। सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके जी। नेक्स्ट अनम्यूट कर लीजिए पाल विजय जी, अनम्यूट करिए। वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी मैम। बताइए। बेसिकली सेल्स प्रोफेशन में हूँ मैं। सिविल और सर, सिविल में है? नहीं नहीं, सेल्स। सेल्स, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी की जो इंटरेस्ट मेरे अंदर आया, तो सीन क्या है कि कुछ दिन पहले मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला था। हम्म। वो लूसो ग्रेड बनाते हैं। हम्म। तो मुझे जो उन्होंने बताया वो रिलेट करा मेरे ऊपर कि जो उन्होंने मुझे जो भी बताया, हम्म। कुछ रेमेडीज भी बताई थी उन्होंने। हम्म। तो मुझे लगा कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो जी। उस दिन से इंटरेस्ट आया। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करी। जी। लूसो ग्रेड और वो सब मैं पहले पढ़ चुका था। बट हम्म। यहाँ पे आके जो नॉलेज है वो और शार्प हो गई। बहुत तो बढ़िया सर। मैं आज खुद भी अपने साथ वाले जो मेरे कुलीग हैं या वो हैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उन्हें बताता हूँ। तो मतलब अच्छा फील होता है। तो ये क्लास जो है कहें कि शार्प किया है। और यहाँ पे जो आपका समझाने का तरीका है जी। बिल्कुल समझ में आया है। मैं डेली, मेरी जूम मीटिंग कंपनी की भी चलती रहती है, पर जो बट जो इंटरेस्ट यहाँ पे आता है जूम मीटिंग में वो शायद वहां नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि थैंक यू आदमी सो मच। पेनफुल हो जाता है रोज एक ही चीज कर करके। जी। बट नॉलेजेबल है। और बहुत अच्छा लगा ये आज तक की क्लास में। थैंक यू सो इसके मच। बाद में जो यहाँ पर, क्योंकि साथ में सेल्स में हूँ मैं, जब भी क्लास लेता हूँ कार में ही सफर कर रहा होता हूँ। हम्म। तो इसके बाद में एक बार दोपहर में 12-1 बजे डेली जो रिकॉर्डिंग भी यहाँ देखते छूट हैं? जाता है वो रिकॉर्डिंग भी देखता हूँ। और नोट्स मेन जो है वो रिकॉर्डिंग से बनाता हूँ। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट कर लीजिए अरुणा जी। इसके बाद गीता शर्मा हेलो। जी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी अरुणा जी। हाँ, हेलो मैम। जी। मैं गुड़गांव से हूँ। जी मैं मैम। आर्टिस्ट हूँ। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स है। बहुत बढ़िया मैम। राइट। हाँ। मैं काफी बचपन से ही थोड़ा सा इंट्यूशन है मेरे को, कि हम्म। जैसे रास्ते चलते हुए लोगों को बता देती हूँ। अच्छा कई बार जी। बहुत करेक्ट मिलता है। ठीक है, किसी की हेल्प करने में मुझे मजा आता है। जी। और मैंने अपने नेम को भी बैलेंस करा रखा है। जी। न्यूमरोलॉजी में काफी ध्यान अभी क्लासेस है। कैसी लग रही है मैम आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपके इसमें इंटरेस्ट, मेरा भी इस टाइम पे मेरी क्लास चल रही होती है, मैं उसके बीच में आपका कर रही होती हूँ, नोट्स बन रही हूँ। चलिए क्योंकि ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। मैम। थैंक यू सो मच। ऐसा। हाँ जी गीता शर्मा जी, आप अनम्यूट ही हैं, प्लीज बोलिए। नमस्ते मैम। मैं गीता नमस्ते। शर्मा रोहिणी दिल्ली से। जी। रोहिणी दिल्ली से, आप अच्छा जी। जी, आपकी क्लास लेके फिर से ऐसा हो गया, कॉलेज टाइम वापस आ गया जैसे। अरे वाह। आपके समझाने का जो तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही उसी स्टेज पे हूँ और वही सब कुछ जैसे एज ए स्टूडेंट हम समझते थे। हाँ हाँ। एज फैक्टर आप साइड में रख देते हैं तो हम उसी तरह बिल्कुल। के स्टूडेंट बन गए हैं। और आप हमारी टीचर हैं जिस तरह से आप पढ़ा रही हैं। ग्रेट, बहुत जैसे बढ़िया। कि पहले विजय पाल जी ने भी वो उनसे जो पहले थे उन्होंने भी बताया था कि समझाने का तरीका आप 1 मिनट भी हम लोग मिस नहीं करना चाहते। इवन हमने जैसे ऑफिस से आने के बाद हम पहले ही प्लान होता है कि 15 मिनट क्लास पहले लेनी ज्वाइन कर लेना, है। ताकि सीट हमारी जी जी हमारी जी। सीट वहां ऑक्यूपाई हाँ, ना हो जाए और हम डे वहां से। वन पे एक्चुअली यही इशू आया था कि सीट्स जो हैं वो जी। एकदम खत्म हो गई थी। तो यही प्रॉब्लम आई थी। बहुत बढ़िया मैम, तब थैंक ऐसा यू। पता नहीं था कि हो जाएगी, लेकिन हमने तो टाइमली ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उसके बाद इतना इंटरेस्ट आया फर्स्ट क्लास से जी। कि रिपीटेड भी देख रहे हैं फैक्ट्री में जाके हम लोग। अच्छा। और लाइव तो ले ही रहे हैं आपका। और जो समझाने का तरीका सबसे बेस्ट जो है कोचिंग का, ये वही फील आ रही है। उसी उसी ये नोट्स देखिए, आप पूरी आधी कॉपी भर चुकी है मेरी। आपका होमवर्क उसी तरह से करते हैं जिस तरह से कि जिस तरह से बताया जा रहा है, चलिए ग्रेट मैम। जिस तरह से ये बताया जा जो रहा मेहनत आप कर रहे हो ना, इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपके साथ मैं चीजें, जो टॉपिक आपको कवर करा रही हूँ, ये है। ऑलरेडी जी। मास्टर्स के ही टॉपिक है। और आगे जो लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो इस चीज को देखेंगे कि हाँ, सेम यही चीजें मास्टर्स में भी आ रही हैं। वो अलग बात है, डेप्थ और बढ़ जाती है मास्टर्स में। जब आप आते हो तो डिटेल में वहां पे चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है,
फिर भी जितना पॉसिबल है यहाँ उतना यहाँ पे यहाँ कवर कर एक रहे हैं। चीज और कोरिलेट कर दें हम, जैसे कि आपने ग्रिड बनाने के लिए बोला, या नंबर नेम्स या बर्थ नेम, वो जो बना रहे हैं तो वो 100%, कहीं तो 100%, कहीं जी, 1000%, कहीं नाइन्टी रिलेट कर रहे हैं। परसेंट वो जी, पूरे रिलेट कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा सही पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक जा रहा एक है, बिल्कुल। वाइब्स हैं कि हम, डायरेक्शन हमारी सही चल रही है। वैसे जी, मेरा 6 नंबर है, तो मेरे को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि फील अच्छी वाइब्स आ रही हैं। नहीं वो अच्छा ही आपने जो रहेगा ना। लाइन बोलने के लिए कहा था, जी, उससे मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिविटी आ और रही है और जी। ज्यादा एनहेंस हो गई है। और आपके कम तो शब्दों इसलिए को मैं और अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, आपके इमोशंस, आपका बहुत सारा प्यार समझ मैडम, आप में आ रहा अगर अनम्यूट नहीं करेंगे तो ये क्लास है। चलती रहेगी, क्योंकि काफी सारे एक्सप्रेशन और काफी सारी जो बोल नहीं पा रही हूँ, बट कोई बात बहुत नहीं। अच्छी क्लास है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलिए, अभी भी कम ही लोगों से बात कर पाएंगे, बट जितने लोगों से कर पाएंगे जरूर हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर इसके बाद कल की भी क्लास हमारी बेहद इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर जी अनम्यूट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेमलता जी अनम्यूट कर सकते हैं जी सर। मॉर्निंग मैम। हाँ नमस्कार जी मैम। सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैम मेरा न्यूमरोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट जी, आज से 4 साल पहले आया। जी। 4 साल, 4 साल पहले मैं किसी उसके पास गया था अपने उसके लिए, तो उन्होंने कंसल्ट मेरी करने के। डेट ऑफ बर्थ देख के बताया कि आपको तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए था, आप इतने लो कैसे हैं। हम्म, मैं बोला मेरे को भाई कैसा क्या है, बोला आपके है। हम्म। मैं बोला सर मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं था, मेरे को तो किसी ने बताया इसलिए मैं आपके पास आया। हम्म। तो तब से मैंने अब ये फेसबुक पे ऐड देखी और मैं इससे जुड़ा। जी। उन्होंने बताया था आपका फ्यूचर भी ठीक है लेकिन हाँ, संघर्ष है आपका। स्ट्रगल है, क्योंकि अच्छा। बोला आप डेट ऑफ बर्थ आपका 8 है, 8 की वजह से आप शनि शनि के वो हो। हम्म, शनि आपको रिजल्ट देगा, लेट देगा। हम्म। संघर्ष आपका जा चुका है, 35 साल से ऊपर हो गया, तो अभी आपका शनि काम अब कम रिजल्ट करेगा, मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कम है। मिलेगा। और अभी आपको राहु के मिलेंगे क्योंकि मेरा DN 4 है। अच्छा, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा। हाँ, ठीक है, समझा। ठीक तो है। उसमें दिक्कत आएगी, आपको रिजल्ट तो मिलेंगे। और जी, दूसरा, आज आपने लॉस ग्रेड में जो वन रिपीटेड बताया, वन रिपीटेड भी मेरे से रियलाइज कर रहा है कि अब लाइफ में जब हुआ हूं तो सिंगल होते जा रहा हूँ। हम्म, हम्म, परिवार से उनसे सबसे कट के हम्म, सिंगल की साइड में बढ़ते जा रहा हम्म, हम्म, हूँ। और यही हाल शायद मेरे बच्चे का भी रहेगा, उसको रिपीटेड सारे रिपीटेड है, ट्रिपल 2 रिपीटेड है, हम्म। 8 रिपीटेड है जी सर, आगे कंटिन्यू। क्लासेस में मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, रेमेडीज आएंगी, और रेमेडीज फॉलो अप कराओ, हाँ। और और क्लास बहुत अच्छी लगी, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जैसे मैम ने बताया ना जी। वही उसी तरह स्टूडेंट बन गए हैं। और ये देखो क्लास के अंदर पूरी नोटबुक इतनी भर दी है ये देख, क्या ये इतना लिख देख। चुके हैं? हाँ इतना लिख चुका हूँ, और जो कुछ रिकॉर्डिंग में है वो बाकी है। अब ये अच्छा, देख इतना। अच्छा, चलो। मैं वही देख रही हूँ, बहुत सिंसियर बैच है सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। और ये देख के बड़ा मजा आता है और मन करता है कि और ज्यादा पढ़ाया जाए और ज्यादा चीजें बताई जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इंक्लूडिंग मिसिंग भी मिसिज बीच में आई वो बोलने के लिए, तो मैंने उसको झटका दिया, पीछे हटो क्यों। क्लास चल रही है, ठीक है, ठीक है, हाँ, अभी अभी नहीं है ना, अभी नहीं तंग करना बीच में, अभी क्लास चल रही है। हाँ। चलिए, थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए, आप सभी का ये जो इतना सारा प्यार है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये बार बार मोटिवेट करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमारे फ्री क्लासेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे कि हर मंथ ऑलमोस्ट एक फ्री वेबिनार आपको मिलता है यहाँ पे। तो बिल्कुल जुड़े उसमें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। हेमलता जी आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज बोलिए। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसी लग रही हैं क्लासेस? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम, मैं पहले भी एक क्लास ज्वाइन कर चुकी थी इसकी, लेकिन आपने कुछ नई चीजें बताई मैम इसमें। जी। मैम इसमें किसी ने हमें एन के बारे में नहीं बताया था, नेम नंबर के बारे में। हम्म। तो आपने वो नई चीज शेयर की है, नेम नंबर की। जी। तो वो बहुत अच्छी लगी। और मैम मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आपके जुड़ी हुई नहीं हूँ, मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को लिंक भेजा था, उसी ओके, लिंक से मैं डेली ज्वाइन करती हूँ। ओके। आप एक काम और करना, एडमिन्स जो जी, है ना, दीदी को बोलना एडमिन्स को आपका नंबर भेज देंगे, तो वो आपको ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे।
मैम आप बोल रहे थे ना कि प्रभजोत जी सर नंबर देंगे तो वो कर हाँ, देंगे अभी ज्वाइन। प्रभजोत जी शायद है नहीं क्लास में। मैं चेक करती हूँ है या नहीं। लेकिन आपके जो दीदी हैं उनको आप बोलोगे ना एडमिन में है, वो मैसेज कर देंगे तो भी वो आपको ऐड कर देंगे। अच्छा। ठीक है। लेकिन मैम आपने जितना भी बताया है वो हकीकत है, ये अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि सारा ये सब कुछ होमवर्क और ये सारा नोटबुक, जी मैम बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो गए हैं। और मेरी थिंकिंग ये है कि अगर मेरे को मेन क्लासेस लेनी है तो शायद आपसे ही लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मोस्ट वेलकम। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, और कल की क्लास में हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक जी है। मैम, लेकिन आपका आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और जो क्लास अटेंड की थी उससे कहीं बेस्ट है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। यही पर्पज है मेरा कि आप लोग अच्छे ढंग से समझें और क्लासेस को एंजॉय करें। थैंक यू जी। और मैम मेरा ना बीएन और डीएन 2 और 5 होता है। जी। और जो आपने डे फर्स्ट ही 2 और 5 के बारे में बताया था, मेरे को दिल से बड़ी खुशी हुई कि क्या पता मैम ने मेरा ही सुन लिया। अरे वाह, ठीक है मैम, होता है कई बार। मैनिफेस्टेशन उसी समय पे है ना, पूरी हो जाती है। जी। जी मैम, चलिए, थैंक बहुत यू। बहुत मैं कुछ थैंक यू। और ले लेती हूँ क्वेश्चंस मैम। थैंक यू सो मच। रेमेडीज की क्लास आपकी लास्ट डे पे होगी। कल हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम वैदिक ग्रिड सीखेंगे अगले दिन उसके, है ना। और फिर लास्ट में हम रेमेडीज की बात करेंगे। योर लर्निंग प्रोसेस वेरी गुड मैम, थैंक यू जी। रूमी जी, हाउ टू करेक्ट नेम मैम, ये डिटेल का पार्ट है, ये मास्टर्स का पार्ट है, नेम करेक्शन। सुनीता जी अनम्यूट करिए। इसके बाद सदानंद पांडे जी अनम्यूट कर सकते हैं। फिर रोली कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं। वन बाय वन करिएगा, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना आए। जी सुनीता मैम। राज नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 है। जी। तो मुझे इतना इंटरेस्ट था और मैंने यूट्यूब में इतना सर्च करा था, मेरा सर्च करते करते मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका था और मैंने सोचा कि अब छोड़ देती हूँ मैं। अच्छा जी। मतलब मैं उसकी डेप्थ में जाती जा रही थी और वो कहाँ खत्म ही नहीं हो रहा था उसका, कि अंत ही नहीं हो रहा था। हम्म। तो मैंने फिर आपका फेसबुक में देखा, फिर मैंने उसको अब मतलब अपने ज्वाइन लिंक में किया। ऐड करा। जी। और उसके बाद जब से मैंने आपकी क्लास अटेंड तो नहीं कर पाई, मैं सिर्फ 2 क्लास अटेंड कर पाई हूँ। जी। बट जो भी आपने भेजा है ना मुझे डिटेल, मैंने सारी उसको अपने नोट्सबुक में लिखी है और मैं उसको काफी रियलाइज करती हूँ। और मतलब उसको जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए, मतलब कि बढ़िया। सब चीज अब सही चल रहा है। तो बहुत अब मुझे अच्छा। और इंटरेस्ट मतलब मेरा बढ़ता ही जा रहा है उसके अंदर। जी पहले तो जी। मैंने छोड़ ही दिया था, मतलब अब करना ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल मैम आप मैम, आने बहुत वाली अच्छा क्लासेस पढ़ाते और हो, भी कमाल की होने वाली हैं। बहुत क्लियर समझाते हैं। जी। आपका मतलब थैंक यू मैम। जी मैम, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जुड़ते हैं यहाँ पे, अपना टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे मैम। जी सदानंद नमस्कार पांडे, जी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम मैम आपका नाम मैं सदानंद, मेरा नाम सदानंद पांडे, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से, अच्छा ठीक है और सर। मुझे, यस मैम, और मुझे आपका क्लास लेना बहुत अच्छा लगा और मैं डेली मैम 20 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। अपने पास लिंक आ जाता है जी। 6:40 पे और मैं 6:50 पे ही ज्वाइन कर लेता हूँ। जी। और 20 मिनट मेरा चलता रहा। मैं ट्रैवल करता हूँ तो रास्ते में मैं ज्वाइन किए हुए चलाता हूँ। जैसे मैं घर पहुंचता तब क्लास अपनी स्टार्ट हो जाती है। जी। फिर मैं कॉपी को पेन लेके बैठ जाता हूँ। मैं अभी भी मैंने नोट्स नोट्स बनाया बना रहे हुआ हैं, है। अच्छा बिल्कुल और ठीक आपका, है। यस, और आपका सानिध्य मिला तो मैं पूरा, मैं न्यूमरोलॉजी पूरा सीख लूंगा मैम। और मैं बिल्कुल इसका सर, बिल्कुल सीखेंगे डेली और मास्टर्स एक्सरसाइज भी बनेंगे कर रहा एकदम। हूँ। यस, मास्टर्स का भी मैं आपका क्लास जो स्टार्ट मैं जरूर ज्वाइन करूंगा मैम, वो बिल्कुल पूरा करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम। रोली कुमार जी अनम्यूट करिए। इसके बाद राधे राधे मैम। राधे राधे सर। दीपेंद्र जी अनम्यूट कर मैम सकते हैं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जी। तो ऐसे ही मैं फेसबुक पे देखता रहता था, सर्च करता रहता। तो इससे पहले मैंने विवेक वत्स जी का एक था सेमिनार ज्वाइन किया था। तो जी। काफी कुछ उन्होंने इसके बारे में, वैदिक के बारे में बताया, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जी। उसके बाद में जब आपका ये ऐड आया, दिखा मुझे फेसबुक पे, मैंने उसको ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि ऐसे ही एक दिन का होगा कोई चीज, मतलब। लेकिन जब डे वन पे वो चीज देखी मैंने, और जो जिस डेप्थ में गए, नॉलेज मिली हमें, क्योंकि वहां पे उन्होंने बताया तो चीजें कितनी फास्ट बताई कि मतलब आया और सर के ऊपर से उड़ गया। हम्म। और यहाँ पे जब एक चीज ये है कि अगर मैं आप कोई हमें अपनी अपने
डेट ऑफ बर्थ दे दे तो उसका हम लूशो ग्रिड बना के प्रेडिक्शंस जो लगभग चीजें होती हैं उनके समझ बारे आए। में हम कर सकते हैं। जी अभी एक सिर्फ की बात मैं कर रहा हूँ, अगर हम लोग मास्टर्स में जाएंगे तो नो डाउट एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ही हम बिल्कुल अपने आप को सर, एज पाएंगे। अ तो मैम थैंक यू मास्टर। सो मच जी, थैंक यू सो मच सर। और इतना मैं कुछ बताना सिखाया। चाहूंगी, सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकलेंगे। यस मैम। तो डेफिनेटली चाहेंगे ज्वाइन करना मास्टर्स को हम लोग। लेकिन बिल्कुल। अभी इतने में ही मतलब जो नॉलेज मिला है तो लगता ना, एक्चुअली मुझे लर्निंग मुझे मेरी है कि अगर कोई मुझे एक बताता है तो मैं दो सीखने की कोशिश करता हूँ। जी तो वहां पे आप तीन की जगह चार पढ़ा रहे हैं, मतलब हम एक सीखने की कोशिश करते हैं और आप चार बता रहे हैं हमको। तो बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच। और पूरे बहुत लोगों की अच्छा तरफ से फीडबैक है ऑन सर, बिहाफ ऑफ अच्छा जितने लगा भी जान के। ज्वाइन किए हैं लोग, उन सभी लोगों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो। दीपेंद्र जी अनम्यूटेड है, प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग जी। मैम मैं चित्रकूट से हूँ, जहाँ चित्रकूट। भगवान वाह। श्री राम ने 13.5 वर्ष व्यतीत जी किए जी थे। जी बिल्कुल, चित्रकूट को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते समझते हैं सर। जी मैम। जी। तो बस आपकी क्लास फेसबुक में देखी, और उसके पहले यहाँ परिक्रमा लगती है कामतारात की। हाँ तो जी। वहाँ एक लोग हैं ऐसे बैठ के बताया करते हैं न्यूमरोलॉजी पे। तो हम्म। थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर फेसबुक में आपकी ऐड मिल गई, तो फिर आपके साथ सीख रहे हैं। हम्म। क्लास अच्छी लगी। लेकिन जी मैम एक चीज पर समझ में नहीं आई है जी। कि जो मैम डबल डिजिट नंबर है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ, इनकी ग्रिड कैसे बनेगी? सेम तरीके से बनेगी सर, डबल वाले जो है ना, सारे ही नंबर्स हमने लिखने हैं ग्रिड में। मतलब जैसे ये डेट पे बनती है, जैसे 27 हो गया, 28 हो गया, हाँ, उसी तरह इनकी भी बन मंथ जाएगी? को भी। हाँ, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो ना, वहां पे मैंने बताया हुआ है, आप चेक करो। जी मैम। अगर मान के चलो हमने अप्रैल मंथ लिया, ठीक है, लेकिन वहां पे आप बोल रहे हो कि दिसंबर आ गया, तो वन भी लिखेंगे और टू भी लिखेंगे। जी। ठीक है ना, पूरे नंबर्स लिखेंगे, जितने आ रहे हैं सारे के सारे लिखेंगे। ठीक मैम। और ये मास्टर्स के लिए तो नेक्स्ट डे पे पता चलेगा? हाँ, कल की क्लास में सर सारी इंफॉर्मेशन आएगी मास्टर्स के बारे में। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू जी। चैट में भी बहुत कुछ आप लोग लिख रहे हैं, और मैं देख लेती हूँ कुछ एक मैसेजेस। मेन थिंग इज दैट लोग आपसे मास्टर क्लास लेने के बारे में खुद पूछ रहे हैं, एंड लोग खुद प्रमोट करते हैं अपनी मास्टर क्लास को जी। I love your classes. Will watch your live class recording over the weekend. I go work, so not getting time to watch the views. And I am also interested to join masters class. आप सभी बहुत प्यार दे रहे हो क्लासेस को। मास्टर्स के लिए भी आपका है ना, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। बिल्कुल, हम कल मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग भी प्रिपेयर रहिएगा कि ये जर्नी हमारी 4 से 5 महीने होगी। ठीक है, तो उतने टाइम आपको झेलना पड़ेगा, मुझे लगातार सुनना पड़ेगा। और मास्टर्स में आ जाओगे तो मैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, फिर तो मैं चीजें करवा के ही रहूंगी। अभी तो क्या होता है कि सब पर्सनली मेरे से कांटेक्ट में नहीं हो, है ना। तो फिर तो क्या होगा कि मेरा नंबर आपके पास है, एक ग्रुप पे हम लोग सब ज्वाइन रहेंगे, तो वहां पे लगातार क्लास लगने वाली है। तो सोच समझ के आना मास्टर्स में, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। नेक्स्ट अनम्यूट मैंने सुशील जी को बोला था, सुशील जी नहीं दिख रहे हो आप, अनम्यूट करिए एक बार। ग्रुप में ज्वाइन कैसे करें किरण जी? नमस्कार, सुशील बात कर रहा एडमिन्स हूँ। को मैसेज करेंगे जी। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ और बेसिकली एक जर्नलिस्ट हूँ। अपना एक चैनल चलाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया आपका सर। समझाने का तरीका जो है काफी अच्छा है यहाँ पे, और इतने सारे लोगों को फ्री में आप लोग सिखा रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और मुझे लगता है आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, जो कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग वाकई में बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। बुद्ध की बात की आपने, तो मतलब आप भी इसके बारे में ज्ञान रखते हैं। थोड़ा थोड़ा। जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आनंद जी अनम्यूट करिए, इसके बाद ममता जैन जी अनम्यूट करिए। जिन लोगों से बात होती जा नमस्कार रही मैम। है हैंड डाउन करिए। हाँ जी सर नमस्कार, हैंड्स डाउन करते जाइए जिनसे नमस्कार मेरी बात हो चुकी है। जी सर, कहाँ से जी। बात कर रहे हैं? मैं दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। जी, आपका जो टीचिंग का स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा हमको। जी। तो डेली क्लास अटेंड कर रहा हूँ। डेली आ रहे हैं क्लास में, तो मतलब 5 दिन की क्लास आपने अटेंड की है? जी 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 जी, यस यस यस। और आपको एक बात पूछना था, जो आप रेमेडीज का लास्ट दिन में जो रेमेडीज करेंगे, हाँ जी हाँ उसमें जी। आप ये मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर दोनों का करेंगे?
हाँ, दोनों का करेंगे। कुछ मेरा मन है इस बार कुछ स्विच वर्ड्स भी कराऊं आप लोगों को, तो जितना अच्छा टाइम रहेगा उसके हिसाब से मैक्सिमम बताएंगे। मिसिंग और रिपीटेड करेंगे, ये तो पक्का है। बाकी जितना टाइम रहेगा जो एक्स्ट्रा बता सकेंगे जरूर बताएंगे। और वो जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप जो बोल रहे थे, वो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में आएगा ना? वो सर अभी कंप्लीट तो नहीं करेंगे, वैसे वो उसका वैदिक से टच होता है पार्ट, लेकिन अभी हम लोग उसको थोड़ा ही टच कर पाएंगे। तो बेसिक। जितना बेसिक लेवल कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे कल की क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक मोबाइल यू का वेरी मच। कोर्स बहुत डेप्थ में आता है, बट हम कल जितना जी कर जी पाएंगे उतना जरूर ट्राई करेंगे। जी। आपका हम लोग आशा करते हैं कि आप थोड़ा ज्यादा ही सिखाएंगे हमको मोबाइल बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी भी। ज्यादा ही जी थैंक यू। सिखाएंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। जी ममता मैम, इतना आपका खुश चेहरा देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्या मुझे स्माइल नजर है, आ रहा है टच वुड। मैम। मुझे वो फील हो रहा है, मैं बहुत देर से आपको नोटिस कर रही हूँ कि मैं पहले मैम को ही अनम्यूट कर दूं, इसके लिए ही मैंने किया। जी। सीरियसली मतलब आपका पढ़ाने का तरीका ना, मतलब न्यूमलॉजी थोड़ा बहुत जानती थी ऐसे, मतलब वो भी किसी की क्लास नहीं ली, चैट जीपीटी एआई में देखती थी। जी। बट जो आपने सिखाया ना, मेरे को ऐसे लगता है कि टोटली डिफरेंट। जी। मतलब एक छोटी छोटी चीज को आपने इतना डिटेल में समझाया, छोटा बच्चा भी हो तो समझ जाए एक बार में, मतलब इतना डीपली समझाया है। बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन, आपके फेस की जो स्माइल और पॉजिटिव वाइब्स है ना, रियली आज बहुत मस्त लगता है। मतलब ऐसे लगता है देखती रहूं आपकी स्माइलिंग फेस को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम, और आप खुद भी बहुत प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। मैम मेरे को एक ये पूछना था कि मेरे ट्रायंगल तीनों ही 4 नंबर आ रहे हैं। फोर कहाँ पे आ रहा है मैम? काव्यांश, मूलांक और नेम नंबर तीनों ही 4 आ रहे हैं। तीनों फोर आ रहे हैं मैम। फोर की रेमेडीज आएंगी लास्ट क्लास में, उनको करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। बट ऐसे स्माइल रखो मैम, सीरियसली बहुत प्यारे बिल्कुल लगते हो। मैम, बिल्कुल। आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। राजीव गोयल के नाम से ज्वाइन है मैम, अनम्यूट करिए, अपना नाम बताइए, सिटी बताइए। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं निधि जी, गोयल हूँ। निधि गोयल मैम एक्चुअली जी। मेरे को, हाँ जी, मैंने आज आपकी फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है। ओके। क्योंकि मेरा ऑफिस होता है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपको इंटरेस्ट है तो मैं देता हूँ, आप ज्वाइन करिए अच्छा। मैम। ओके। लेकिन मैंने पहले भी की हुई है, किसी और की क्लास वगैरह की हुई है, तो थोड़ा बहुत पता है मुझे लोशो ग्रेड के बारे में हम्म। और चार्ट थोड़ा बनाने के बारे में। लेकिन मैम आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू। तो हाँ जी मैम, बस मैम मेरे को थोड़ा बहुत यही पता था कि जैसे मेरा बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी मेरी 1 है। हम्म। तो मतलब मुझे सब बोलते नहीं बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है, एंड 4 नंबर इज मिसिंग, 4 5 एंड 7 इज मिसिंग। हम्म। तो और मेरा जो नेम नंबर है वो 7 पे आता है। जी। जी। हाँ। तो ऑकल्ट का इंटरेस्ट भी दे रहा है, और मिसिंग के बारे में मैम रेमेडीज में कवर करेंगे हम लोग, बिल्कुल। हाँ जी मैम, लेकिन मैम मैं बहुत कुछ चाहती हूँ वो कर नहीं पाती, मतलब मैं सोचती तो हूँ हाँ मैं ये कर लूँ। एक्चुअली आई एम इन अ जॉब, तो हम्म। मतलब लगता तो है मैं ये कर लेती वो कर लेती, लेकिन मैं ना अपना कर नहीं पाती हूँ पूरा कोई भी। जी। अगर मतलब मैंने सोचा कि अच्छा मैं कर लूँ तो मैं थोड़ा सा तो करूंगी, उसके बाद मेरा छूट जाता है। जी मैम, डे 1 डे 2 थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई, ठीक है? ओके तो मैम, हाँ उसको जी। भी आप यूज करो, और इवन वहां पे यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर कराऊंगी, चलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेपरेट क्लास भी अवेलेबल है, तो उसको भी देखो ओके। जब आपको टाइम मिले। तो बहुत सारा माइंडसेट पे जब आप काम करते हो ना, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको तब भी देखने को मिलते हैं। नंबर्स के अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको भी थोड़ा ठीक जानिए, है। समझिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ जी मैम, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली मैं थोड़ी बीमारी की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बीमार रहती हूँ ज्यादा। जी। जी। मेरे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और तो हम्म। नहीं है, मेरे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी है। जी, 3 नंबर तो बताया ना मैम आपने, अपना 3 नंबर बताया ना, मूलांक। मेरी वैसे डेट ऑफ बता देती हूँ, 3/12/1966 है मैम। हाँ, 3 आ रहा है वहां पे, तो 3 में स्किन प्रॉब्लम आती है काफी बार। तो नो प्रॉब्लम हाँ मैम, आगे हम रेमेडीज पे बात करेंगे, है ना? ठीक है मैम, पक्का थैंक यू पक्का। सो मच जी, थैंक यू सो मच। मौसमी जी, अनम्यूट करिए। इसके बाद लास्ट मैं हैंड रेज ले रही हूँ आज का, ललित वर्मा जी का, ठीक है? जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ।
जी। तो सचमुच सबकी तरह मैं भी बोल रही हूँ कि आपके क्लास पे तो इतना नोट कर लिया कि जैसे बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ ऐसे मैं भी पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छे क्लास लग रही है कि, और आप तो एक बार जो समझ देते हैं तो वही मेरा दिमाग में रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पूरा फैमिली का आज लुसु रीड कर लिया, आपने बना बोला था लिया। करके, सभी बहुत को बढ़िया। कर लिया, जी। सभी के कर लिए। तो हम्म। रिमेडी मिलेंगे तो जब रिमेडी के क्लास होंगे तो समझ जाएंगे क्या क्या करने पड़ेंगे। हाँ। और आगे मास्टर से भी जुड़ने पड़ेंगे लग रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मानी प्रॉब्लम चल रही है। नो और इशू। एक बात सही, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 9 3 बार है, 9 9 जी तीन जी बार जी। है। 2 बार से इस ज्यादा कोई भी नंबर आता है मैम तो उसको रेमेडी करके ठीक करेंगे। हाँ मेरे तो है, मेरे तो इसलिए गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, ये तो प्रॉब्लम है, शादी भी लेट पे हुआ है। तो प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो प्रॉब्लम मेरे है। शादी हो गए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, गुस्सा मेरा बहुत है। मैंने छोटी छोटी बातों पे मुझे, मैं बाद में एसेस करती हूँ कि क्यों मैं गुस्सा नहीं किया, बोलना फिर चाहिए था। उसके जाके मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी मैंने हाँ। गुस्सा कर दिया, मुझे मेरा हालत ऐसे है अभी। कोई बात नहीं, तो हम ठीक करेंगे, विद बहुत रेमेडीज अच्छा हम जरूर क्लास। कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ बहुत अच्छा। थैंक यू जी। नेक्स्ट मैंने, हाँ जी, ललित वर्मा जी अनम्यूटेड है, प्लीज बोलिए। हाँ, नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। मैम मैम ललित वर्मा हरियाणा से अकाउंटेंट हूँ, यमुनानगर से। यमुनानगर से, अच्छा और जी। जी मैम, वे ऑफ टीचिंग रियली वेरी ऑसम। थैंक यू और जी। जो भी आपने बताया है रिलेट कर रहा है बिल्कुल। और रेमेडीज के बारे में जानना चाह रहा था, जो मैरिज विद एनमी नंबर, और तीनों जो राजयोग बताए वो सारे मेरी उसमें आ रहे हैं, बन रहे जो हैं। आपने तीनों राजयोग बताया है ना। जी। और 3 टाइम कुछ भी नहीं है मेरी उसमें लॉशो पीरियड में। तो हम तो लोग बहुत सर अच्छा लग रहा सारी। रेमेडीज में ना, मैंने इस बार सोचा है कि हम लोग कुछ जो चीजें हैं ना, जैसे स्विच वर्ड्स वगैरह, ये भी मैं लास्ट डे पे टाइम जी रहेगा तो कवर करूंगी कि मनी के लिए क्या चैंट कर सकते हैं, महालक्ष्मी पूजा आ रही है उसमें क्या चीजें कर सकते हैं। तो जरूर रेमेडीज वाले डे पे कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, पांचों मैंने डे ज्वाइन किया हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हितेश जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी। मैं दुआ फ्रॉम दिल्ली, एंड मैं एक इंजीनियर हूँ। मैम, आपका समझाने का तरीका सबने बोल दिया बहुत अच्छा है। एंड मैं तो आगे की जब आप बोलना इंजीनियरिंग में स्टार्ट। न्यूमरोलॉजी कैसे आया सर? इंजीनियरिंग करते करते यहाँ कैसे पहुंच गए? मैम क्या कहते हैं, अगर लाइक मैं अगर जाऊं तो मेरा हीलिंग मोडालिटी में बहुत ज्यादा मन है, एंड एक्यूप्रेशर में करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो उससे मेरे को क्या कहते हैं, मतलब मेरे को हीलिंग में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा यही मानना है कि लोगों को मैं हील करूं, एंड किसी भी वे से करूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है सर। तो लाइक एक्यूप्रेशर से करता हूँ। सो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, उससे भी हो सकता है, तो मेरा ही मन आया कि मैं भी ये करता हूँ और जी। करता हूँ। ये मंगू भैया को देने। हाँ। जी। एंड आपकी जैसे ही क्लास होती है, मैं नोटबुक पेन लेकर बैठ जाता हूँ। जैसे जैसे आप बोलते रहते हो, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, एंड लास्ट में ही पेन उठाता हूँ। बहुत अच्छा है सर, मैंने नोटिस किया है, आपको क्लास में भी नोटिस किया है कि आप बहुत एंड सिंसियरिटी के साथ नोट्स बना रहे होते हैं, देखा है मैंने। मैम, अभी तक मेरे 64 पेजेस भर चुके क्या हैं। बात कर रहे हो सर, इसी यही 5 दिनों की क्लास में 64 पेजेस? 64 पेजेस। अभी इसके अंदर क्या कहते हैं, जो आपने न्यूमरोलॉजी का बताया था, नेम न्यूमरोलॉजी, उसके हाँ। नोट्स रह गए हैं। अच्छा, उसके बस वो रहते लेने। हैं अभी? हाँ, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था, ठीक है एंड वो ठीक है कर भी ठीक लिया है। था। मेरे को नंबर्स कहीं कहीं याद भी हो गए हम्म। हैं नेम्स के लिए। एंड आज आपने कहा था फैमिली मेंबर्स के सबके बनाने, मैंने सबके बनाए। और उसके अंदर से मैं रेमेडीज देख रहा था, इस इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी, और ये लोशु ग्रिड में ये मिसिंग है। तो मैंने कहा यार, मैं नंबर से भी क्या कहते हैं, जैसे फोन नंबर है ना, फोन नंबर मम्मा को ये लेकर दे दिया, पापा को ये लेकर दे दिया, ताकि वो फिल हो हम्म। जाए और उनका एक पूरा प्लेन बन जाए। बहुत सही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रेमेडीज आएंगी और बने रहिए, और भी चीजें आनी है क्लास में, वैदिक आना है अभी, और हम्म। मोबाइल आना है। तो 3 दिन और क्लास चलेगी, मैंने 6 दिन बोला था शायद, हम लोग आज 5th डे है ना हमारा। आज हमारा ये 5 है ना, 50। तो 2 दिन एक्स्ट्रा, 8 दिन चलेगी क्लास हमारी। 6 मैंने बोले थे बट 8 हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक मैम है। बट मजा बहुत आ रहा है, एंड मैं तो इसमें रिसर्च करना भी चाहूंगा आगे।
बहुत अच्छा सर, बिल्कुल करिए, ट्राई करना मास्टर चाहिए। बनिए एकदम। जी। यस थैंक यू सो मैम। मच। रिसर्च से रिलेटेड नंबर भी हैं। हाँ जी, रिसर्च से रिसर्च से रिलेटेड रिलेटेड। नंबर्स भी हैं, अच्छा यस। ठीक है, आपने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी बात बी है। BN8, DN4। ठीक है, तो बढ़िया ठीक फिर है तो। सर, डीप रिसर्च। बढ़िया है फिर तो, देखो अभी से आप लोग, थैंक यू सो मच सर, अभी से आप लोग प्रिडिक्शन सीख गए हो, है ना। अभी तो वैदिक आना है, बहुत कुछ आना है, बट आप लोग अभी से सीख गए हो। ML वर्मा सर अनम्यूट करेंगे। देखो 8:53 हो रहा है अभी, एग्जैक्टली 9 पे हम क्लास को एंड करेंगे। तो जो भी लोग अनम्यूट कर रहे हैं, कोशिश करें 30-30 सेकेंड्स में अपनी बात रखें, ताकि ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट कर पाए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी 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 सर, कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। और मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। अच्छा जी, अभी एक तो हितेश जी भी मुझे, बता रहे हैं इंजीनियरिंग में है। हाँ तो मैं डिफेंस में था वैसे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक अब टीचर से स्टडी सुन रहे हैं, जो स्टडी करवा रहे हैं। तो लर्निंग लर्निंग कर रहे हैं, मतलब जो हम, बिल्कुल बहुत ठीक ही है अच्छा लग सर। रहा है। तो लेकिन जैसे सभी ने कहा कि आपका वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट, मतलब जो है, और मैं तो सारा एक एक लिखता जा रहा हूँ, फिर भी ऐसा लगा कुछ छूट गया लगता है। नहीं, नहीं सर, आप लोग सब बहुत इतना बढ़िया लग मेहनत रहा है। कर रहे हैं, और हाँ जी। रिकॉर्डिंग में भी दोबारा सुन सकते हैं। इसी के लिए पहले कुछ वेबिनार से पहले हम लोग यूट्यूब रिकॉर्डिंग नहीं देते थे, जी। लेकिन अभी हम लोगों ने देना स्टार्ट किया है, कि आप अच्छे ढंग से जो है चीजों को समझ सके। जी। जी। तो अभी थोड़ा सा एक, कल आपने दो चीजें बताई थी राजयोग की। जी। तो वो, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/8/56 है, मेरा ग्रिड सही नहीं बन रहा। तो जो मैंने बनाया वो 4-5-6 का डायगोनली और 2-5-8 का भी बन रहा है। और अच्छा। लेकिन उसमें, हाँ, बोले तो बहुत अच्छा होना चाहिए, हम्म। लेकिन उसमें 2-3 टाइम रिपीट हो रहा है और 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हाँ थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था आपसे कि सर, थोड़ा सा अभी ना थोड़ा सा रुको, मोबाइल हाँ भी आएगा, वैदिक भी आएगा, एक बार उसके लिए भी वेट करो, तो आप फिर अच्छे ढंग से और ज्यादा बेटर जज कर पाओगे। जी जी जी। ठीक है। चलिए थैंक यू। मैडम, बहुत थैंक यू वेरी मच आपका, और बहुत अच्छे से ये समझा रहे हैं, कई बार तो लगता है कि सुनते रहिए। थैंक रियली जो है। थैंक थैंक यू मैडम। आप सभी जो अपना टाइम दे रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रितु जी, हाँ, रेज हैंड। आज एक मिनट, आज वाला मैडम मैं थोड़ा सा लेट बैठा हूँ। तो हम्म। अभी मैं आधे पौने घंटे से बैठा हूँ, उसके बाद कहीं फंस गया था मैं। जी। तो मैं रिपीट में मतलब देख लूंगा उसको जो है। हाँ सर, आज आज की रिकॉर्डिंग बिल्कुल आएगी, और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्डेड सेशन कल मॉर्निंग में आ जाएगा। जी जी, थैंक यू मैडम। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। यू आर नाउ माई फेवरेट टीचर, गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच। रितु जी कह रही हैं, आई एम फ्रॉम लंदन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू मैम फॉर इंक्रीजिंग दी डे। अच्छा जी। राहुल जी, हमने जो प्रॉमिस किया था उतना तो जरूर पूरा करेंगे, और उसके लिए लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। उमा रॉय जी अनम्यूट करिए। उमा रॉय जी अनम्यूट करिए। नमस्कार, मैं बॉस्टन में हूँ। ओके। और मेरा न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट 2020 में शुरू हुआ। ओके। अ, तो और आपकी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने मिस करी, पर हम्म। उसके बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही अटेंड करी। आप ग्रुप पे कनेक्टेड हो मैम? नहीं, मैं ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हूँ। लिंक कैसे मिला आपको क्लास का? लिंक मुझे प्रभजोत जी ने लिंक भेजा। हाँ, तो फिर आप ग्रुप पे कनेक्टेड हो। अच्छा, ओके। हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने सोचा कि एडवांस न्यूमरोलॉजी ठीक है, पर मैंने अरविंद सूद की क्लासेस अटेंड करी। पर आपका अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि आई हैव टू रिवाइज वंस अगेन, जी। तो क्लासेस क्योंकि आपको अच्छी लग रही हैं? क्लासेस आपकी बहुत अच्छी हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव। और क्योंकि वो तो BN DN और कोआ नंबर से चलते हैं, आप नेम नंबर से चल रहे हो, जी। सो दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मैं आपको सुन रही थी तो कहीं कहीं उससे उससे कन्फ्लिक्ट हो रहा था। जी। जी। तो जैसे आपने वो जो नेम नंबर में बताया, शेल्डियन से आप चले, जी। और अरविंद सूद ने कुछ फर्क बताया था। मेरे पास यहाँ पे मैं बॉस्टन हूँ, छह जी। महीने यहाँ रहती हूँ, 6 महीने इंडिया रहती हूँ।
ओके। तो मेरे पास वो पेपर्स नहीं है इस नोट्स समय। नहीं है जी। तो हाँ, तो उससे मुझे कुछ कुछ डिफरेंस समझ में आया था, तो मुझे लगा मैं आपसे सीखूंगी और समझूंगी। आई जी वुड लाइक टू ज्वाइन योर क्लास अगेन, सो दैट आई बिल्कुल। कैन रिवाइज एंड आई कैन बी मोर बेटर देन वॉट एवर आई वॉज अर्लियर। बिल्कुल मैम, सो बहुत एडवांस लेवल पे चीजें करेंगे और बिल्कुल बिगिनिंग से सीखेंगे ना, तो इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे प्रिडिक्शन बहुत कमाल की आएगी। क्योंकि आपने कहा वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाओगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाओगे, जी एंड देन यू आर, सो ही इज फोकसिंग ओनली ऑन न्यूमरोलॉजी, जी numbers. जी। I don't know whether you know him or not. Might be you knowing because नहीं मैम, वो he's काफी सीनियर uh, है और सभी जानते हैं उनके बारे में, और बहुत सीनियर है। हाँ हाँ, बाकी यहाँ ये है कि सब लोग अपना अलग अलग मेथड यूज करते हैं। या तो आप क्योंकि कुआ नंबर से चार्ट बिल्कुल फर्क हो जाता है, जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। नेम नंबर से भी फर्क हो जाता है। तो मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना था कि तो मैंने कल 5-6 बनाए बैठ के लोसु हाँ ग्रेड, हाँ मुझे तो रट गया है, मैं तो बहुत हाँ अच्छे से बना एकदम, लेती अगर हूँ। हाँ बिल्कुल तब से कर रहे हैं तो हाँ, एकदम। जी। तो कहीं कहीं कुछ कुछ फर्क आ रहा था। मैम इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, जो आपने सीखा है वो आप प्रैक्टिस करिए, हम्म अच्छी बात है। यहाँ पे जो हम्म आप सीख रहे हो उसको बिल्कुल उसी पैटर्न में एज इट इज फॉलो करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर दोनों को मिक्स करके हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर एक हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है कि हर किसी के पास अपना कोर्स कंटेंट है, अपना एक तरीका है, एक सिस्टम है ना। तो वो आपने सीखा है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप एक बार इसको ट्राई करो, इससे किस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी दोनों को अलग अलग प्रैक्टिस करके। क्योंकि नेम नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है, BNDN की या अपनी इंपॉर्टेंस है, मोबाइल नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कल हम मोबाइल की क्लास करेंगे, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, मजा आएगा आपको कल की क्लास हाँ, में। मैं करूंगी। जी। हाँ, हाँ, क्योंकि थैंक मैंने यू आपकी सो मच। पीछे पीछे रिकॉर्डिंग सुन ली, और मुझे यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, मुझे मेरे पास यूट्यूब का लिंक नहीं है। मैम ग्रुप पे आएगा, प्रभजोत जी को बोलेंगे कल मॉर्निंग में सारी क्लासेस के लिंक भेज देंगे। ओके ठीक है। ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच जी। इट्स वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मैम। चलिए जी। तो 9 ऑलमोस्ट हो गया है, 1 मिनट बाकी, आज का लास्ट हैंड रेज ले लेंगे फटाफट से हम लोग। भारती जी अनम्यूट करिए, और इसके बाद संतोष जी अब नेक्स्ट चिट चैट सेक्शन जो सेशन है दोबारा रखेंगे, अभी बहुत सारे हैंड रेज और हैं। जी भारती जी। अच्छा ठीक है, संतोष जी मैम को देती हूँ मैम जी मैम। आपका रिकॉर्डिंग, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैम आई थैंक यू वांट टू आस्क यू वन थिंग। जब हम लोग दोषु ग्रिड में डायगोनल्स का लेते हैं, जैसा हम मैम। लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दो रहेगा तो कंसीडर करते हैं, हम्म। तो डायगोनल्स में भी वैसा दो रहेगा तो कंसीडर करते हैं क्या? हाँ करेंगे मैम, 2 में करेंगे, जो ग्रिड थर्ड का मैंने रेमेडी कराई थी। लेंगे ऐसा? हाँ 2 में करेंगे, सिंगल में नहीं करेंगे। मतलब डायगोनल में भी दो रहेंगे तो करके रेमेडी लेंगे ऐसा? यस यस। मैम मेरा तो आ रहा है ऐसा, डायगोनल्स में एक साइड आ रहा है 852, लेकिन दूसरा साइड मेरा 4 और 3 नंबर मिसिंग है पूरा ग्रेड में, बाकी सब है। अच्छा कोई बात नहीं मतलब मैम, मिसिंग 17 से नंबर्स पे हम 1960 में आगे थे। और रेमेडी के टाइम हाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरा बाकी आपका बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली फेसबुक से आपका ये देखा था, और मेरे को जी। लिंक नहीं है ग्रुप का कोई। आपका नेम से ही मेरे को एक है, लेकिन कोई ग्रुप नहीं है ऐसा कुछ, तो मेरे को रिकॉर्डिंग का कुछ लिंक मैम नहीं अगर मिल रहा है फिर। फेसबुक से कनेक्टेड हो ना, तो फेसबुक आपको ग्रुप पे ही लेके जाता है, उसका और कोई सोर्स नहीं है, और लिंक भी ग्रुप पे ही आ रहा है, अभी तक लिंक कहीं और आ नहीं रहा। मेरे को एक भी लिंक नहीं है मेरा, आप ऐसे ही कुछ एस्ट्रो आपका करके नाम से आता है ग्रुप में, उसमें कोई नहीं है, और ग्रुप में सिर्फ आपका ही ऐसा है, और कोई ग्रुप में दिखता भी नहीं है। मैम प्रभजोत जी लिंक शेयर कर रहे हैं, मैं तो पर्सनली कर ही नहीं रही शेयर किसी को लिंक। ओके, तो मैं या तो प्रबोध जी को उनका नंबर से, फिर आपने जो आज दिया है हाँ उनको तो फिर कांटेक्ट प्रभजोत करती जी है का ऐसे। ही जो नंबर है ना, मैं बता, अच्छा ठीक है। आप एस्ट्रोकृति ऑटोमेशन वाला नंबर है वो हाँ उससे आई बेसिकली। हूँ, हाँ। हाँ हाँ, वो बेसिकली वो है, ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम है, आप वहां से कनेक्टेड हो। वो मुझे पता नहीं, मैंने फेसबुक में आपका देखा था, तो ऐसा मेरे को नंबर्स का चलो वैसे ही थोड़ा एक काम इंटरेस्ट है। करते हैं मैम, एक काम करते हाँ हैं, मैं ना कल प्रभजोत जी को बोलती हूँ, क्लास से पहले वो अपना नंबर देंगे, जो लोग भी आप में से ग्रुप पे नहीं कनेक्टेड हो ना, वो आप लोग को हाँ, ऐड कर देंगे, ठीक है, अभी शायद वो है नहीं। तो कल मैं चलेगा उनको चलेगा। बोलूंगी स्टार्टिंग में ही ना, जब क्लास स्टार्ट हाँ, होती है उस टाइम पे वो आप सबको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है न्यूमरोलॉजी का, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आई लाइक इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। चलिए जी, संतोष मैम जल्दी से अनम्यूट करेंगे, और बाकी फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कल की क्लास में, अगर पॉसिबल है कल करेंगे, और कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट,
जरूर ज्वाइन करिएगा। मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास कल रहने वाली है। जी संतोष जी प्लीज बताइए। हाय मैम। हेलो जी। सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू है, लॉट्स ऑफ लव यू। थैंक यू मैं मैम, सेम टू एडवोकेट यू। संतोष चोपड़ा करनाल से हूँ और करनाल से, टैरो रीडर अच्छा। हूँ, healer हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजी की बहुत बेटर क्लास को ढूंढ रही थी। आई थिंक मेरी जो खोजबीन थी वो कंप्लीट हो गई है। अरे वाह मैम, थैंक यू। आपका आपके पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मैंने पहले भी छोटी छोटी क्लासेस अटेंड की, जी बट जी। मुझे कहीं वो ये सब यहाँ से जा रहा था। अच्छा। तो अभी अब कनेक्ट हो मैं गए? मतलब कि टैरो, जी बिल्कुल, बहुत बहुत उसी के लिए थैंक्स कर रही हूँ आपका। चलिए आपका सारा थैंक यू का एक्सेप्ट करने का ये सब तरीका मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ। उसमें भी मुझे और बेनिफिट हुआ जहाँ मेरी कुछ कमियां थी। अच्छा, चलो मैम, बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे जी। जान के। हाँ जी, टैरो और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपकी तरफ से मुझे मिल गया है, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत दिल से शुक्रिया मैम, समय दिया आपने, ट्रस्ट किया कि चलो एक लिंक आया तो ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे। कुछ लोगों के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं ले पाई हूँ, पर आप सभी का प्यार, आप सबके इमोशंस मुझे समझ आते हैं। आपके चेहरे देख के ही पता चलता है ना, कितना प्यार करते हैं आप लोग, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी बता दिए हैं, और एक चीज जो मुझे बतानी थी, क्लास हमारी 6 दिन की जगह अब 8 दिन चलने वाली है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा आप लोग अपना समय रखिएगा, मतलब 6 की जगह पे 8 दिन तक डे 8 पे हम रेमेडी करेंगे, ठीक है जी। कल हमारा डे 6 है। कल हम मोबाइल करेंगे, फिर उसके बाद हम वैदिक करेंगे, और लास्ट डे 8 पे हम करेंगे पावरफुल रेमेडीज, और मैं ट्राई करूंगी कुछ स्विच वर्ड्स भी हम करें, ठीक है जी। चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।